मेरा सवाल अली गोनी के लिए है। अभिनव जी, मेरा सवाल आपसे है। बोली से सोनाली से। आज जनता के सवालों की बुनियाद पर सलमान करेंगे वीकेंड कवर। सोनाली, रुबीना को गाली देना, धमकियां देना, क्या आप नॉमिनेशन में आके बौखला गई है? वो आपने वर्ड क्या यूज किया था? मैंने बोला, लेकिन रुबीना जी ने मेरी बेटी को उसके बीच में घसीटा। इसने आपकी बच्ची को बीच में नहीं घसीटा? ये कहती है मेरे बंदे बाहर देख लेंगे, मेरा ये पावर, मेरा वो पावर। बाहर की धमकी दोगी आप? क्या करोगे, क्या बताओ? सलमान जी, मैंने घर के बाहर का नहीं बोला है। किसको कहा आप मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए। दिखा चुके हैं हम। मैं इसको नहीं मानती कि मैंने बाहर के लोगों आपके को मानने या ना मानने से क्या होगा सोनाली जी? आपकी भी बच्ची देख रही है शो, ये आपके ऊपर सूट करता है। और अभिनव, आपका सुलूक रुबीना के साथ सही नहीं जा रहा आजकल। अभिनव, रुबीना आपको समझाने आती हैं तो आप उन्हें रूडली डिसमिस कर देते हो। आई एम नॉट परफेक्ट सर। मैंने कहा था बी अ हस्बैंड, आई डिडंट से टू बी अ डोमिनेटिंग हस्बैंड। जब आपकी वाइफ को आपकी सख्त जरूरत थी, आपने उन्हें बीच रास्ते छोड़ दिया। रुबीना, you feeling that your husband is letting you down right now? यस सर। क्या हुआ यार ब्यूटी नहीं यार, ऐसे कैसे गायब हो गया? आई नो, मैं तो बहुत पर्टिकुलर हूँ। कहाँ पे रखा था तुमने? ये सामने रहता है। नहीं देखो, ये वाला स्पंज तो है इधर। ब्यूटी ब्लेंडर गायब है, सब यहीं रहता है। When was the last जब यूज किया? वीकेंड, आई ओनली यूज इट ऑन द वीकेंड्स बिकॉज मैं बेस वीकेंड पे ही करती हूँ। वीकेंड टू वीकेंड वॉश करती हूँ, नहीं रखती हूँ, वॉश करती हूँ, नहीं रखती हूँ। तो राहुल ने उस दिन सारा सामान वामान देखा था, उससे तो नहीं मिसप्लेस हो गया? देखा अरे एक तो जो बिना पूछे हाथ लगाते हैं ना, मुझे सख्त वो है, उससे खिलाफ हूँ मैं इसके। अब एक छोटी सी चीज की वजह से पूरा मेरा वो टाइम भी वेस्ट होगा मेरा। इनका क्या जाता है? मेरे पास सामान एकदम कट टू कट है ना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लेकर ही नहीं आई। हाँ, तो सभी स्टॉक में नहीं रहेगा ना? नो, दैट ब्यूटी ब्लेंडर इज ओनली अवेलेबल इन सर्टेन शॉप्स ओनली, क्योंकि वो वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स में LA से मंगवाए थे मैंने सारे। तो भूल जाओ अभी फिर। ये डोइंग खुजली जान उसके। जाने दो, कोई बात नहीं। इतने अच्छे लोग नहीं है यहाँ पे जो इस तरह की हरकत करेंगे। अभी जाओ आप, बिना मतलब बिना अभी जाओ अभी आप। किसी के बारे में मिला कुछ तुम्हें? नहीं बाबू, कुछ नहीं मिला। ऐसे कलर का था, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो। हाँ फुशिया पिंक। ये मेरा है भाई। हाँ, ये आपका है। मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे नहीं है कि कलर मिल रहा है। नहीं 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 भाई, वो आपने उठाया है। बस मत बोलिए, कान बहुत। अच्छा, छोड़ दो, कचर कचर बहुत हो चुकी है। छोड़ दो। हाँ दीदी छोड़ दो। लोगों की लोगों की आदतें बकवास करने की हुई होगी। हम लोगों की चीज नहीं उठाते ऐसे। ये देख, ये लगी हुई है कब से। मैं इसलिए बोली थी मत बोलो। हाँ, ये हल्का सा बटन दबा। She has so much of negativity। उसका कुछ तो क्या जैसे मेकअप करते हैं वो घूम गया हुआ है। ब्लेंडर। हाँ। तो उसने ऐसी अभिनव ने बोला किसी ने छुपाया तो नहीं है, बस चालू हो गई। अभिनव भी शाना है। जो है वो आपको पता है कौन है, और कोई नहीं है। तू लंदन से ला, इंग्लैंड से ला, हमें क्या मतलब है? बार बार किसी को खुजली हुई होगी, किसी ने कर दिया होगा। हम ऐसे नहीं है पीठ पीछे करें, कुछ करना होगा तो सामने करेंगे। और किसी की चीजें उठाने का शौक नहीं है। बहन, अपनी परम पूजनीय खाला को, शी स्टिल कंटिन्यू परम पूजनीय खाला को लेकर आना है। वो मुझे मेकअप नहीं करने दे रही है। शी इज डिस्गस्टिंग फ्रॉम हियर टू अनदर लेवल बाबू। शी इज इरिटेटिंग द शिट आउट ऑफ मी। प्लीज बाबा, आई रिक्वेस्ट यू। तूने सामान उस दिन छेड़ा था, एक छोटा सा स्पंज होगा कोई मेकअप का, उसके लिए 1 घंटा हो गया इस औरत को सर पे नाचते हुए। इसको लगता है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज दैट इम्पोर्टेंट। ये 2 कौड़ी का स्पंज ही मिलेगा क्या किसी को उठाने के लिए? और उठाया होगा किसी ने, जो दूसरों का नाम चुरा के, फोटो चुरा के फाड़ते हैं। ऐसे लोगों की फितरत है ना, उनको पूछो जाके। हाँ, हमारे सर पे नाचने की जरूरत नहीं है। नाचेंगे। तेरे से बहुत ज्यादा खूबसूरत मानती हूँ मैं अपने आप को। मैं क्यों चलूंगी? आज वीकेंड का बार है। अरे मेरे सर पे घंटे से नाच रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मेरा ये चुरा लिया, मेरा वो कर लिया। आपको थोड़ी बोला उन्होंने। बिल्कुल 2 कौड़ी का स्पंज मिलेगा बट किसी को उन्होंने चुराने आपको के थोड़ी लिए? बोला। बिल्कुल भी उन्होंने नहीं आपको कब बोला? मैं वहीं तो खड़ा था। बिल्कुल भी नहीं बोला। अरे तुम तो थोड़ी देर के लिए आए हाँ थे। बट वो आपको थोड़ी बोल रही है। बिल्कुल नहीं बोला। वो बोल रही है घूम गया। बट रुबीना मेरे पास आई थी ब्यूटी ब्लेंडर के लिए, तो वो सबसे ही पूछ रही है उसका गायब हुआ है तो पूछना। अरे उसके हस्बैंड ने कहा कि किसी को खुजली हुई होगी तो किया होगा। किसी को बोला सोनाली हाँ, जी? नाम बोला। नहीं, मैं खड़ी थी वहाँ पे। खुजली हुई होगी, किसी ने गायब खड़ी किया थी होगा, वहाँ पे। तो इन्होंने इन पे क्यों लिया? इनको हुई है खुजली, हाँ इन पे क्यों लिया इन्होंने? हाँ हुई है। हाँ देख, एडमिट कर रही है कि इनको खुजली हुई हाँ, है। हुई है। मैं खड़ी थी वहाँ पे। तू क्यों बीच में चाप? क्यों ना बोलूं? मेरे दोस्त है, क्यों ना बोलूं? कर रही है। क्यों ना बोलूं? मेरे दोस्त है। बिल्कुल संतुलन जा चुका है आपका। आपका कंट्रोल में जो दूसरों को कहते हैं खुजली हुई होगी किसी को। एब्सोल्युटली है मेरा। मेरा संतुलन खो चुका है और इनका कंट्रोल में है सब कुछ। बोला आपको आपका संतुलन खो चुका है। जिसने बोला उसको कह रही हूँ मैं। हाँ, ये बड़े कंट्रोल में रहते हैं, जो बंदरिया का नाच नाचते हैं सारा दिन, कभी बाहर जाके कभी अंदर। अर्शी, हाँ जी, बहन लेकर जाना, मेरे को तैयार होने दे, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ यार। ले जाओ लहंगा तो उधर, बांध दो उधर, बांध दो भी नहीं पहनने दे रहा हूँ। बेबी, उधर बांध दो। पता है मैं कल से अवॉइड कर रही हूँ। दिस वुमन इज जस्ट कमिंग एंड पोकिंग फॉर नो राइम एंड रीजन। कोई बात हो, क्या बोल सकते हैं? कहती है मुझे बांध दो। हाँ, और वो भी तुझसे रिक्वेस्ट कर रही है बांध दो। आजा तू बांध मुझे। आजा बांध। एक दूंगी झापड़ दो दम तुम्हारे में, दो एक में दम तुम्हारे में, दो बांध के दम तुम्हारे में, तो दे के दिखा। बोल के एक झापड़ दूंगी, एक झापड़ दूंगी मैं। आई और तो है नहीं, मेरे पीछे पड़ी है। अरे मैं आई अंदर शीशर, एक झापड़ दूंगी। तू अर्शी को क्या कहती है? बांध दे इसको। तू मुझे क्यों कह रही है बांधने का? सीधे बात कर। मैंने नाम थोड़ी लिया, मैंने कहा बांध दो उसको। उसको किसको? अपना कुछ हो तो जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। तुम्हारा खुद का क्या है? बंदों के बलबूते पे आगे जा रहे हो, तुम करो ना तुम्हारा कुछ। सबको साथ लेके चलने वाला है ना, सबके लिए। गिदड़ है, बिग गिदड़। हाय 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 हाय। सोनाली जी पीली साड़ी पहनकर आई थी, पीली साड़ी पहनकर। तुझको थोड़ा सा दुखी होना पड़ेगा इस वक्त। थोड़ा सा दुख तो हो गई। रात के टाइम देखती कैसी है तुझे घूर घूर के? अजीब सी नजरों से। तो अच्छा हो अगर जाए आज तो ठीक है। उनके लिए जाए, उनके लिए ठीक है। जाना ना ज्यादा कर रही हैं अभी, मतलब मेरा वाला नहीं, बाकी सब भी कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनके लिए बाहर। ये शो ऐसा है, लोगों को या तो डुबाता है तो बढ़ा देता है। वही तो। Stat Sri Akal, Kem Cho, Kasakai, Keroale, Kemonacho, and welcome to MPL Presents Big Boss 14 Weekend Kavar, powered by Dabur Dantarakshak Ayurvedic Paste, and trust me, used by professionals, a beauty partner, Lotus White Glow, beverage partner, Beef Fizz. सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। ये बात तो आपने नोट की होगी कि ये घर वाले बहुत बवाल करते हैं और इसी बवाल की वजह से हमको सवाल मिल जाते हैं वीकेंड पर इनसे पूछने के लिए। लेकिन आज मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। सवाल फिर कौन पूछेगा? सोचने दो। सवाल मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस बार आप ही लोग पूछो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी भाई। हैप्पी मकर संक्रांति। घर कुछ थोड़ा सा खाली खाली भी लग रहा है। आज थोड़ा सा और खाली हो जाएगा। जी भाई। 9 से 8 हो जाएंगे। 8 से याद आया मुझे, अरे वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन है नॉमिनेटेड? सोनाली, राहुल, निकी तंबोली एंड रुबीना। अब कौन घर से बेघर हो रहा है? इस सवाल के जवाब के लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि उससे पहले हमको कुछ और जवाब पाने हैं आप लोगों से। हमको यानी किसको? जनता को। और ये जो जनता है जो बिग बॉस बड़े ध्यान से देखते हैं और सबका अलग ओपिनियंस हैं, सबकी अलग राय है,
वो भेड़ चाल में नहीं चलती, और इसी वजह से जनता सबसे पावरफुल है और वो आपसे करेंगे कुछ सवाल जिनके आपको हैव टू गिव जवाब। सो पूरे बिग बॉस फैंस, पूरे इंडिया को मौका मिल रहा है आप लोगों से कुछ सवाल पूछने का। जी। तो इसके पहले कि इंडिया आप लोगों से सवाल पूछे, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो सवाल है ये। राखी सर नमस्कार। मेरे पास 2 बंगले हैं, 2 बाग हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्लियर सवाल है राखी। क्या सर 2 बाग है, 2 आपके जैसे मतलब 2 बंगले हैं। मेरे पास कोई बंगला नहीं, मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता हूँ। ओह, सो 2 बंगले जो फार्म हाउस में होते हैं ना सर, वैसे। यही आपका मतलब था राखी? सर याद ही नहीं आ रहा सर। राखी जी सर। आपको सब याद रहता है, आप खुद इस बात को रिपीट नहीं करना चाह रही, तो इसका मतलब कि ये कुछ शर्म वाली बात है। सर मैं मजाक कर रही थी सर, ऐसे उस वक्त कुछ दिमाग में नहीं आया तो सर मेरे मुंह से निकल गया सर। क्योंकि मैंने भी एपिसोड्स देखे हैं, तो उस वक्त जो हो रहा था वो मजाक में नहीं हो रहा। जी भाई। तो आप भी समझती हो, हम भी समझते हैं, ना आप नादान हो, ना कमसिन हो, ना हम नादान हैं। तो इसका जवाब आप नहीं दे पा रही हैं, देखते हैं कि अली दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अली जी भाई। आपको ये मजाक लगा था? नहीं भाई। देखिए राखी जी। जी सर। मैं यहाँ पर आता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ जब आप अच्छा करती हैं। जी सर। जैसे कि आप सबने नोटिस किया होगा कि जिसने अच्छा किया उसकी तारीफ की। फिर कुछ लोग मर्यादाएं क्रॉस कर जाते हैं, लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उनको बताना मेरा फर्ज होता है। अब आप अगर खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखें तो कैसा चलेगा? यहाँ पर आई हैं, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पर जो कभी कभी ये जो मजाक के अंदर आप लोग कैरिड अवे हो जाते हो, इससे क्या होता है ना राखी के आपकी इज्जत आपके कैरेक्टर के ऊपर लांछन लगेगा। ये जो आपने प्यार कमाया है यहाँ तक के, वो सब आपने मिट्टी में मिला दिया। होता ना कि खीर बनाई उसमें आपने नमक डाल दी। तो जो भी करें सोच समझ के करें, और ऐसा कुछ मत कीजिए जो कि हम एयर पे डाल नहीं सकें। और आपको बार बार ये बताया गया राखी कि आप एक एंटरटेनर हो, बट एक लकीर खींचनी होती है कि ये क्या ये यहाँ तक कि ठीक है, इसके ऊपर वल्गर हो जाएगा। जी सर। और आपने वो हद पार कर दी। अब क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये तो आ ही जाएगा कि कुछ ऐसा कांड हुआ है घर के अंदर कि कुछ लिमिट क्रॉस हो गया था। जी सर, गलती हो गई सर। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां ना हो तो बेटर है। एंटरटेनमेंट तक रहो। जी सर। उसके ऊपर काय को क्यों? सर कभी कभी बुद्धि काम ही नहीं करती सर, उस वक्त कभी एंगर रहता है, शब्द नहीं मिलते, तो ऐसा कुछ माहौल हो जाता है, ऐसा कुछ मतलब ये हो जाता है, दिमाग ही काम नहीं करता कि अभी मुझे। देखो कुछ भी हो जाए ये जस्टिफिकेशन नहीं है। जी सर। है ना? यस। चलो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं अभी। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी सर। तो ये तो हो गया राखी का। अब हम लोग आते हैं जनता के सवालों पर। हिंदुस्तान के हार्डकोर बिग बॉस फैंस आपसे सवाल पूछेंगे। तो पहला सवाल दिखाइए प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम रोनी दास है, मैं रामनगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से हूँ। मेरा क्वेश्चन सोनाली मैम के लिए है। मैम, आप अली भैया से लव रियल वाला करते हैं या सिर्फ गेम खेलने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जब जैस्मीन दीदी थी तब आपका लव दिखा नहीं, जब आप नॉमिनेट हो गए तो आपको अली भैया से प्यार हो गया, ऐसा क्यों मैम? नमस्कार। ऐसा नहीं है कि जैस्मिन थी तब ये नहीं था, क्योंकि एक दिन मैं और अली हम लोग काफ़ी देर तक हम लोग साथ में बैठे थे और हम लोगों ने बहुत पास बैठ के कुछ बातें की। मैंने जब इनकी आंखों में देखा तो मुझे अच्छा लगा और दिल से अच्छा महसूस हुआ
और मैं इस बात को कबूल करती हूँ। जब भी मैं अली को देखती हूँ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी कोई ऐसा पुरुष नहीं है कि जिसके प्रति इस तरह का अट्रैक्शन या हुआ हो। यहाँ इस घर में मुझे महसूस हुआ, वो बात मैंने कही और उसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मुझे अली अच्छा लगता है। मैं इसको प्यार नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मेरा इस पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैं डीपली इसमें जाती हूँ, तो मैं इसको शायद मैंने ये भी कहा है कि मेरी एक सीमा है, उस सीमा को मैं क्रॉस नहीं कर सकती जी। तो मैं मानती हूँ कि अली मुझे अच्छा लगता है और मैं जब इसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे एक अलग तरह की फीलिंग आती है। कुछ होता है। वो अलग तरीके की फीलिंग क्या है? भाई बहन वाली फीलिंग है, बेटा बेटा माँ वाली फीलिंग है, वो अलग फीलिंग। हीर रांझा। ये संडे को शुरू हुआ ये सिलसिला? यस, संडे। तो जैस्मिन जाने के बाद अली ये मैं नहीं कह सकता कि तुमने जाने का इंतजार भी नहीं किया भाई। मैं तुम्हारे पे तो ये डाल नहीं सकता कि तुमने जैस्मिन के यार 1 दिन 2 दिन तो दे देते जैस्मिन को जाए। हाँ, तो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सोनाली जी, हाँ जी, आपने तो जैस्मिन के जाने का इंतजार भी नहीं किया, मतलब कि गई। सलमान जी, किसी को पसंद करना कोई गुनाह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुनाह तो अली से हो रहा है, जो कि इतनी शिद्दत से आपने, इतने प्यार से आपने कबूल किया है कि कोई फीलिंग है। और ये देखो कठोर दिल। कठोर दिल मतलब कि रिस्पेक्ट ही नहीं किसी की फीलिंग की। मैं इस लड़के के बारे में ये चीज पहले से ही जानता था, ये भरोसे लायक है नहीं। भाई बहुत रिस्पेक्ट है, उनको बोलता रहता हूं। और आपकी भी चॉइस ऐसे कैसे? चलो, अब वो पवित्र पुण्य जा चुकी है। एजाज भी तो था इस घर के अंदर, और आपको तो एजाज अच्छा भी लगा था। तो सोनाली जी जो कॉलर है, ये उनकी प्रॉब्लम इस लव से नहीं है, इस फीलिंग से नहीं है, इस वन तरफा से नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है टाइमिंग से। यास्मीन का जाना, आपका नॉमिनेशन में आना और आपका दिल धड़क धड़क जाना। सलमान जी, नॉमिनेशन में तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ, और उस दिन जब बातचीत हुई अली ने मुझे बार बार कहा मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। जब मैंने देखा, सबको बोला था कि तुम आपने बोला था। मैं बताता हूँ भाई हुआ क्या बेसिकली। और सलमान जी, जिस तरह से आपकी आंखें हैं उसी तरह से इसकी भी आंखें हैं, नशीली आंखें हैं। और जब मैंने देखा तो मुझे अभी तक इनका नशा उतरा नहीं है, जो बाहर पी के आए हैं। ये आने से पहले इन्होंने इतनी टिकाई है घर के बाहर, तो उसका अभी तक इनके आंखों में है। तो सोनाली जी, मेरी तरफ से एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी। कहीं आप राखी और अभिनव का चक्कर देख के आपके मन में वहां से फीलिंग्स तो नहीं जागी कि मैं भी कुछ एक ऐसा करूं कि जैस्मिन जा चुकी हैं? सलमान जी, ऐसा नहीं कह सकते आप। वो उनका थोड़ा अलग है। सर, मैंने उनको मसाज किया था और उनको उनके दिल में जो बर्डन था, 4 साल से उनको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। मैंने मसाज करके उनकी एक नस है ना पैर के जो दिल तक पहुंचती है, वो दबाई और वो नस तुरंत खुल गई। नहीं, वो जब आपने दबाई तो राखी वो दिल तक नहीं पहुंची, वो कहीं इन बिटवीन जाके रुक गई। राइट। सही बोल रहे हैं। तो आपकी जोड़ी सलामत रहे। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि आप और अभिनव बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये तो आपकी टाइमिंग खराब है कि इन्होंने अपना मैटर सेटल कर लिया। नहीं तो घर निकलने से पहले आप दोनों का इस घर के अंदर कुछ ना कुछ हो ही जाता। निकाह हो जाता। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, विधि की लेख है भाई। हम साधारण मनुष्य, हम इसको कैसे बदल सकते हैं? बट यार, तुमने उस जैस्मिन में क्या देख लिया जो कि ये खूबसूरती की मूरत तुम्हारे सामने है? सलमान जी, वो पहले से उनको प्यार करते हैं और इनका रिलेशन काफ़ी सालों से है। और
और देखो ये लो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेकर भाई ये लो जाते जाते मैं तुमको गारंटी से बोलता हूँ क्या लिखा जाएगा यहाँ पर। मुझे पता आप क्या बोल रहे हैं। सूली। और सोनाली के नाम में भी है अली। सूली। सूली पे चढ़ जाओगे बेटा इसमें तो। चलो तो एक और सवाल है सोनाली जी। हाँ जी। हाय, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरा सवाल सोनाली से है। तो सोनाली, निकी ने कहा था कि वो मेकअप हटा के अपना खाने का बॉक्स हटा देगी आपके बेड के पास से, लेकिन फिर आपने जाके खाना उसके बिस्तर पे गिरा दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप नॉमिनेशन में आके बौखला गई है? क्या आपको लगता है कि कंटेंट के नाम पे जो बदतमीजी करी वो अच्छी दिख रही है? और फिर रुबीना को गाली देना, बाहर की धमकियां देना, आपको क्या लगता है कि ये सब करके बहुत अच्छी दिख रही हो? कतई नहीं। इसमें सलमान जी मैं कहना चाहती हूँ नहीं, सवाल इन्होंने पूछा है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है। नेहा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें बौखला निकी गई थी, जो 2 बार कहने पे भी अपने खाने का झूठा बॉक्स बार बार मेरे बेड के साथ से नहीं हटाया। और कुछ बच्चे घर में जो नासमझ होते हैं और जो ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको अगर वो वैसे नहीं समझते तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। इसलिए मैंने वही बॉक्स उसके बेड पे रखा और उसने अपने हाथों से उसको फिर से गिराया। और जहां रुबीना जी का सवाल आता है, मैंने मेरा जो सबने अपना अपना नाम अंदर रख लिया था और मेरा नाम बाहर पड़ा था और उसको बुरी तरह से कुचला गया, तोड़ा गया। और मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा मैं दुखी हुई और मैंने आके पूछा, ये 3 लोग जो 4 लोग बाहर थे, मुझे किसी ने नहीं बताया। तब मेरे मुंह से ये निकला कि जिसने भी किया है ये वो है, वो फिर वो बोलेगा। और ये बौखला के फिर बोले भी। वो आपने वर्ड क्या यूज किया था? सलमान जी, जो वर्ड मैंने यूज किया था शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे बताने को और मैं उनको कायर कहूंगी। वो बहुत ही बड़े कायर हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। नहीं, जो भी इन्होंने किया, आपने क्या कहा? वर्ड क्या यूज मैंने किया? ज्यादा बोला। बोली। इसने भी तोड़ा। दोनों बोले थे। दोनों बोले बार बार। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, करेक्ट? देखिए, मैंने उसको कहा जिसने तोड़ा। नहीं, इसमें लेकिन ये किसी ने स्वीकार नहीं किया। के अंदर, इस गाली के अंदर कोई प्रॉब्लम है या आपको ऐसा लगता है कि ये गाली है, गाली नहीं है? सोनाली जी, आप हमेशा चाहती थी ना कि मैं आपसे बात करूं। जी जी। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो ये जो वर्ड आपने यूज किया है, लेकिन रुबीना जी ने क्या किया, मेरी बेटी को उसके बीच में घसीटा। उसने भी मेरी बेटी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया। मैंने तो किसी का नाम लेके तो नहीं बोला था, लेकिन इन्होंने मेरी बेटी को डायरेक्ट बोला। इसने तो मेरी बेटी को क्यों बीच में लेके आई है? मैं इनके बच्चों पे नहीं गई, इनके माँ बाप पे नहीं गई, मैंने उनको बोला। बच्चे हैं नहीं, इनके बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई और तो होगा, फैमिली मेंबर, इनके पेरेंट्स होंगे। मैंने किसी को नहीं बोला, मैं किसी को बीच में नहीं लेके आई। इन्होंने मेरी बच्ची पे जो देख रही होगी उस पर क्या असर होगा इस बात का? हम पे क्या असर होगा? सर, मैंने इनसे और खाने की जहां बात आती है तो एक सेकंड मैं बात कर लूं सोनाली जी। ओके, रुबीना, फिर उसके बाद ये आता है कि आपने मुझे बुलाया, कोई आपकी बच्ची को बुलाएगा या बुलाएगी, आपको कैसा फील हुआ? कॉन्वर्सेशन ये था। यस, कॉन्वर्सेशन ये था। इसने आपकी बच्ची को बीच में नहीं घसीटा, बल्कि आपने किसी की बच्ची, वो है रुबीना, उसको आपने कहा। करेक्ट। यस सर, और यही समझा। सलमान जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सलमान जी, मैं वही बार बार कह रही हूँ कि जो नाम मेरा तोड़ा गया वो उसके लिए था, लेकिन ये लोग नाम कबूल तोड़ा नहीं गया। कर... आपने उस नाम के तोड़ने के वजह से आपने इसकी इज्जत को तोड़ दिया। इन्होंने मेरा नाम नहीं तोड़ा था, इनके लिए नहीं था ये। इस घर के अंदर आप क्यों आई हो, मुझे बताओ। आपने ये सीजन्स देखे हैं? आपने ये शो देखा है? देखा है जी। आपको पता है कि इस घर के अंदर क्या क्या टास्क होते हैं, किस हद तक लोग जाते हैं?
तो पहले तो आप कुछ नहीं कर रही थी इस घर के अंदर, फिर सडनली आपने 1-1.5 हफ्ते के अंदर बहुत सारा कुछ करना शुरू कर दिया, जैसे फिर बाहर का पावर दिखाना, यस सलमान जी पानी आप फेंकना, कि ये आपके ऊपर सूट करता है। सलमान जी आप पीछे का सब देख सकते हैं, मैंने बाहर Does का not कुछ matter. नहीं बोला, इन लोगों ने जबरदस्ती उसको लेके आए हैं। हमने ये कहते देखा हैं कि है। मेरे भी बाहर के लोग आपको आपके ये देखेंगे। कहने से ना, आपके ये कहने से आप सही नहीं हो जाओगी। मुझे ये बता दे मैंने किसको कहा, बाहर के लोगों को के लिए किसको कहा? मैंने किसी को नहीं कहा अभी तक। किसको कहा आप मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी। दिखा चुके हैं हम, नहीं इसलिए ये सवाल आपसे आया नहीं है। सलमान जी मैं इसको नहीं मानती कि मैंने बाहर के आपके लोगों को मानने किसी को या ना मानने से क्या होगा सोनाली जी, आप ये कह चुकी हैं। निकी बताओ क्या हुआ था? सर पहले तो ये बाहर की धमकियाँ देती, कहती है मेरे बंदे बाहर बैठे, जिसने भी मेरा नाम तोड़ा हो ना उसको मेरे बंदे बाहर देख लेंगे। फिर इसको भी बोला कि इसने मेरी बेटी को बीच में लाया, मेरे बंदे इसको देख लेंगे, मेरा ये पावर, मेरा वो पावर, सब बोला है उन्होंने। क्या क्या कर दूंगी, बहुत कुछ। रुबीना को भी बोला है। बोला है। तुमको नहीं पता है, तुम हर कॉन्वर्सेशन में नहीं होते हो अर्शी और अली, सो प्लीज डोंट से। सलमान जी मैंने ये अली जरूर क्या कहा बोला? था। अली क्या बोला था इन्होंने? भाई इन्होंने वो बंदे देख लेंगे वो बोला था। इन्होंने डांस वन सेकंड सोनाली जी, क्या देख लेंगे आपके बंदे बाहर? क्या मैंने देख लेंगे बंदे का आपके? नाम क्या? यूज ही नहीं किया। झूठी है, माय गॉड, कहीं नहीं यूज किया। जब फर्स्ट मुझे जब सॉन्ग नहीं मिला, डांस नहीं मिला, उस समय मैं दुखी हुई थी कि मुझे अलग रख दिया गया, मुझे अलग रख दिया। उस समय कुछ मैंने बोला, मैं स्टार्टिंग में जब 2 दिन ही मुझे आए हुए थे तब की बात है, लेकिन तब की बात अभिनव जी ने मुझे आके कही कि आपने शो को धमकी दी। सर उस दिन हमने जिसमें बहुत प्यार से समझाया इनको। सर जो बात ये शो पूरी में क्रू और करेंगी, नेटवर्क को इन्होंने मुझे बोलने का पूरा हक है और इन्होंने क्लियर लेकिन थ्रेटन इन्होंने किया अपने था। और सर मैंने कि उस मैं दिन देख समझाया लूंगी। था उसके इनको। लिए अभी कहते मेरे बंदे इतने हैं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खुद फिल्म बना सकती हूँ, मुझे आने की जरूरत नहीं है। मुझे शो मेरे की बाहर भी जरूरत बंदे नहीं है, मेरे इनका साथ मैं इनका मैं ये शो बंद करवा दूंगी। निक्की इनसे आधी उम्र की है, तेरे लिए मैं अकेली काफी, मैं आ जाऊंगी, देख लूंगी तुझे। हमारे सामने नहीं बोलती हैं। ये बार बार तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी। हाँ घर के बाहर, यहाँ पे करो जो करना है, दम नहीं है आप में। तुम आके कहती हो, कुछ भी कहती रहोगी, बेकार सर अगर कोई आम मैं आदमी घर की threat बातें दे तो चलता है। मैं घर की बातें इनके करूंगी, जैसी बोलना हैं वो धमकियां नहीं कह देती रही हूँ। शट अप। कहती हूँ तुम्हें। नहीं, तुम बाहर की बातें लाते हो, शो में तो कुछ नहीं कर रही। इनके थ्रेट से अब तो ऐसा क्या कर लेंगे आप ना घर के बाहर? आपके बंदे क्या सलमान कर जी क्या मैंने घर के बाहर का नहीं बोला है, झूठी है। इसने बार बार जब मुझे आके बोला, इरिटेट किया घर के बाहर का। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बताता हूँ आपने क्या बोला। अभी तक मैंने बाहर की धमकी नहीं दी, लेकिन अगर आप लोग बार बार बोल रहे हो तो लो मैं अभी देती हूँ। एजाज जी ये बोला था मैंने, जी बोला था ये बोला जी भाई बोला था। पहले तो क्या करती मैं सलमान जी? ये बार बाहर की बार धमकी दोगी आप? झूठा इल्जाम लगा रहे थे, क्या करती मैं? ये देते हैं बाहर की धमकी? तो ये आप बार बार अपना क्यों बाहर का कहते हैं पावर, मुझे? आप अपना बाहर का पावर दिखा। अच्छा क्या दिखाया मैंने? एक सेकंड, आप मुझे बताओ कि इन्होंने आपसे बदतमीजी की, आपने बाहर की धमकी दी, आप क्या कर लोगे? चलो बता दो क्या करोगे, क्या आप बताओ। मेरे अंदर इतनी दया है, मैं इतनी सेवा की भावना रखती हूँ, इस तरह की चीजें मैं नहीं करती। जब ये लोग गलत बोलते हैं तो उसका रिप्लाई तो करूंगी ना मैं। तो आपको आपकी इज्जत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल करने है। दो ना, इनको करने दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बदतमीजी कर रहे हैं तो आप उसी लेवल पे जाओगी। माफी चाहती हूँ सलमान जी, मैं आगे से मैं ध्यान रखूंगी इन चीजों का। निक्की ने जब मैं हलवा खा रही थी, मैंने राहुल से पूछा ये हलवा किस चीज का बना है? निक्की ने कहा कि ये गोबर का आपकी बना हुआ बेटी है। की उम्र क्या है? गोबर का बना। उम्र का क्या है सलमान जी? आपकी हम बेटी सब की बराबर उम्र हैं यहाँ घर में। नहीं, आपकी बेटी की उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल। 14 साल? हाँ। निकी जी सर। कितने साल की हो आप? 23। 23। ज्यादा फर्क नहीं है। सर वही समझा। सलमान जी इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को जलील करें। खाना फेंकना हिंदुस्तान के अंदर खाना नहीं था सलमान जी। इसने अपनी जूठन मेरे वहां रखी, वो जूठन थी, खाना नहीं था। अपना जूठा खाया हुआ खाना। आप किसी को इरिटेट करने के लिए बार बार मैंने कहा इसको उठा लो, इसने दोपहर में भी नहीं उठाया। क्या वो बेड पे रखा था वो खाना? नहीं सर साइड में रखा था। हर बार रखते हैं। रात हो चुकी थी, मुझे वहाँ सोना था, वो स्मेल करता। उसके बाद 3, 4, 5 घंटे बाद सोई। बाकी लोगों के बॉक्सेस भी पड़े थे हमेशा वही पे। नहीं सर आप देख सकते हैं, एक ही बॉक्स था, एक ही बॉक्स था। तो वहाँ पर खाना, वहाँ पर चलो वहाँ पर खाना पड़ा था। निक्की ने कहा कि शायद मेकअप करके आती हूँ, उठा लूंगी। दोपहर में भी नहीं उठाया। आपने घर में कभी काम नहीं किया है?
आप उससे वो प्लेट उठा के जाके किचन में रख देना था आपको। सलमान जी मैं करती हूँ हमेशा, लेकिन ये बदतमीजी करती है, इसीलिए इसका नहीं रखा। पिछले हफ्ते मैंने क्या किया, जब निकी ने राखी का बिस्तर नहीं बनाया, मैं खुद आके बना के गया था। जी सर। और मेरे घर में आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मैं कोई टीवी शो कर रहा हूं यहां पर, कि वो कोई परफॉर्मेंस था? सलमान जी ये राखी का बिस्तर नहीं बनाती थी, फिर अपना झूठा खाना दूसरों के वहां रखती है। तो आपको सिर्फ वो थाली उठाकर वहां से किचन में रख देना चाहिए था, बस। ये मेरे साथ इतनी बदतमीजियां करेगी और एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। आप क्यों पढ़ रही हो उसके बदतमीजी के अंदर? उसके बदतमीजी के ऊपर हम आएंगे बाद में। सलमान जी मैं यहाँ ये नहीं करने आई हूँ जो मुझे गालियां दे मैं उसके आगे काम करती घूमूं। आपने ये सीजन देखा है और फिर आप घर के अंदर आई हैं। ये जब आप घर के अंदर आई हैं तो आपको पता था ये घर कैसा है, और आपने सब सीजन्स देखे तो आपको पता है कि घर के अंदर क्या क्या होता है। सर मैं आपका शो जब आता है तब देखती हूँ ज्यादा, मैं सैटरडे संडे ही देखती थी, वीकेंड का वार। हाँ, बाकी दिन मैं नहीं देख पाती थी। ये आप पर शोभा नहीं देता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। माफी चाहती हूँ सलमान जी, मैं ध्यान रखूंगी। और ये माहौल ऐसा मिला ना मुझे, ये इस घर का माहौल ही यही है, इसलिए मुझे हर सैटरडे संडे यहाँ पर आना पड़ता है। अगर इस घर का माहौल ये नहीं होता तो मेरी इस शो के अंदर कोई जरूरत ही नहीं है। सोनाली जी माफी चाहती हूँ सलमान जी, ध्यान रखूंगी मैं। और निकी ने कभी सेवा की भावना की बात नहीं की है, ये बात आपने की है। और कमाल की बात है सोनाली जी कि जिस दिन मैं घर के अंदर आया था ये उसी दिन की बात है। तो उससे आप लोगों ने सीखा क्या? पिछली सीजन में आया था, बाथरूम गंदे थे, फ्रिज गंदा था, किचन गंदा था, मैंने जाके बाथरूम में से पता नहीं क्या क्या बाल वाल अपने हाथों से उठा के मैंने जाके कमोड में फ्लश किया था, बाथरूम साफ किया, तुम्हारे फ्रिज साफ किए, तुम्हारा किचन साफ किया। और इस सीजन में आके राखी का बिस्तर साफ करके गया हूं, बना के गया हूं। उसके बावजूद आप लोगों को ये समझ नहीं आता? अगर हम गलत हो रहा है उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं तो हम क्या मैसेज देंगे किसी को? अरे लेकिन गलत हो रहा है उसके हिसाब आप बोलें जरूर, लेकिन आप गलत मत जाएं। आप गलत जा रही हो। एजाज भाई, इनको वो डब्बा जो भी उसमें खाना था, जो भी था, वो बेड पर नहीं डालना चाहिए था, मैं मानता हूं भाई। लेकिन क्या होता अगर ये उस डब्बे को उठा के किचन में रखती, अगले 2-3 दिन तक इन्हें सुनाया जाता आपने उठा के रखा ना, मैंने नहीं रखा, जाओ काम करो। आपने उठा के रखा ना, मैंने नहीं रखा। ये होता है, ये निकी की फितरत है। और सलमान जी इस वजह से अगर निकी को छोड़ के जाती है, मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर निकी को छोड़ के जाती है वो मैं नहीं उठाता, मैं रुकता हूं किसी और को करने के लिए, मैं सबका इधर उठा के रखता हूं। सर मेरी भावना ये थी कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको सुधारने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर माँ बनने के लिए तो आए नहीं हो, यहाँ टीचर बनने के लिए तो आए नहीं हो, ये गेम खेल रहे हैं, ये गेम खेलेंगे। आप अपनी गेम क्यों बिगाड़ रही हो? सबके अपने अपने नेचर हैं। जब आप सब लोगों ने मुझसे कहा है कि निकी बहुत बदतमीज है, बदतमीजी करती है, तो आप इसके मुंह क्यों लग रही हो? सर मैं 2 दिन से इसको कह रही हूँ मुझसे बात मत कर, फिर भी मेरे पीछे पड़ी रहती है ये भी। अब वो है, उसको बदतमीज बन के इस घर के अंदर अच्छा लगता है तो चल रही, हर एक के साथ बदतमीजी कर रही है। एक दिन मुझ पर भी ट्राई करेंगी ये। सलमान जी मैं इसके लिए आपसे और जनता से माफी मांगना चाहती हूँ। और आगे मुझसे क्यों? मेरा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है मैडम, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आप गलत जा रही हैं इस घर के अंदर। इस घर के अंदर एक चीज है कि सही और गलत का पता नहीं चलता, और एक राह पर जब निकलते हो आपको ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हो और आप उसके अंदर बहुत ही टेंजेंट पे चले जाते हैं और बहुत गलत हो जाता है। आपकी भी बच्ची देख रही है शो सोनाली जी? देख रही है सर। देख रही है ना? ये बहुत ज्यादा गंदा बोलती है मेरे बारे में।
और मुझे कहा अरे जाता है पिछली बार मैं आके समझा के गया था कि किसी का गंदा बोलना आपके प्रति थोड़ी आप गंदी हो जाती हैं। आपकी बात समझ में आ गई है जो मैं आपसे कह रहा हूँ सोनाली जी? हाँ जी, वो समझ में आ गई। बस तो फिर यहीं पे इसको। और साहब ये निक्की को बोल रहे हैं, निक्की की भाषा ठीक नहीं है। मैं तो सर ये बातचीत हो रही थी, इन्होंने मुझे तू दिखा मेरे जैसा गाली दी है, गाली सबके बारे में बोला। मेरे को बोला है उधर, नहीं मुझे सर, बोला है जब मैं वहाँ पे आप क्या चुप कर, क्या चुप सर, कर, शुरू हो गया बात, और यही मैंने तोड़ा है। मैं पंप करता हूँ, सब लोग देखते हैं कौन पंप करता है। उनके उसमें हमारे पंप से नहीं होने वाली है वो कुछ। चलो आपने सपोर्ट की बात छेड़ी है ना, हाँ, तो मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा जो इन दिनों सोनाली जी का सपोर्ट बनकर बैठे हैं। राहुल जी सर। ये सोनाली जी पूरी तरह से गलत गई हैं? जी सर, गाली देना गलत है। और आप उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा क्यों? सर जब अकेली रुबीना उनसे बात कर रही थी तब तक मैं पीछे हट के देख रहा था। उसके बाद निकी उनके ऊपर चार्ज करी, उसके बाद अभिनव चार्ज करे जो मुझे गलत लगा। एंड मुझे नहीं सही लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाह रही थी, वो गलत हैं, डेफिनेटली गलत हैं। बट जब 3 लोग सर अगेंस्ट 1 हो जाते हैं, इसलिए मुझे उनके सपोर्ट में वहां पे आना पड़ा। तो उसी टाइम आपने रोका क्यों नहीं? सर वो बात अचानक शुरुआत होती, अचानक इतनी बढ़ जाएगी बिल्कुल पता नहीं था। ऑल्सो सर मैंने एक चीज रियलाइज करी कि बात बहुत छोटी है सर, बात नाम टूटने की है। बट मैंने यहीं पर आकर रियलाइज किया है कि किस इंसान को किस बात का बुरा लग जाए। अरे बट राहुल आप बोल रहे हो कि जब उनकी बहस हो रही थी जी रुबीना के साथ, आप वहां पे देख रहे थे, तो उसी वक्त रोक देना चाहिए था, तो ये सब होता नहीं। सर मैंने रोकने की क्योंकि वो बात इतनी बढ़ गई थी सर। एंड जो रुबीना की बात मैंने सुनी, शायद मैंने गलत सुनी, मेरे और अली की, हम दोनों की आंखें ऐसी बड़ी हो गई थी। एंड मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद रुबीना ने उनकी डॉटर को लाया बीच में, जो मुझे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल लगा था। बट probably I misunderstood it. सर ये डिफ्यूज नहीं कर रहे थे, ये encourage कर रहे थे। नहीं, encourage बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरा क्लियर स्टैंड है सर, जब encourage किसी ने नहीं किया, जब 3 लोग फिर राखी भी आने लगी थी, जब 4 लोग सोनाली जी के सामने आने लगे सर, इसीलिए मैं वहां पे आया। उसके पहले मैं चुपचाप खड़ा हुआ था क्योंकि सर वो बात इतनी बढ़ रही थी कि कुछ समझ ही नहीं रहा था हो क्या रहा है। राहुल जी सर, आपने समझाया होगा, लेकिन जब राहुल महाजन की धोती फटने पर आप जो फटे थे जी, आप और अली दोनों जी मर्दों के प्रतिनिधि बने थे आप दोनों, तो वो रूप देखने को नहीं मिला जब सोनाली जी गलत जा रही थी। उसके पीछे की एक चीज बताना चाहता हूं सर, सोनाली जी बहुत इरिटेट हो गई थी उस बात से। उन्होंने सबसे पूछा बताओ कौन है, बताओ कौन है, बताओ, कोई बता नहीं रहा था। अभिनव एंड शायद सामने निकी और रुबीना जो बैठे थे, एक दूसरे को कुछ हल्की स्माइल्स दे रहे थे, जो उनको जो एक मिनट अभिनव के चेहरे पे स्माइल थी या नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए अभिनव के चेहरे पे स्माइल थी या नहीं। पूछा गया, हमें नहीं पता सर। बेसिकली राहुल का पूरा हाथ है इसमें, इंस्टिगेशन में अब सामने आ रहा है। जो भी आप कह रहे हो, इस बात को जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता कि उन्होंने गाली दी। सर बिल्कुल, वो तो रॉन्ग है। रोका क्यों नहीं? कल फिर मेरी तस्वीर फाड़ी गई, वही रिएक्शन मैं फिर दिखा। तो एक कामयाब पंजाबी यहाँ पर आई थी, उनकी बच्ची की तस्वीर को चीर फाड़ दिया था। वो 1 सेकंड लिए रोई, तो ऐसे ये बच्ची की तस्वीर है, ये गेम है, शो है, ये आपकी बच्ची नहीं है, तो 1 सेकंड में वो ठीक हो गई थी। तो अगर आप गेम खेल रही हो, अगर आपको ऐसा गेम खेलना तो ठीक है, लेकिन अगर आप सचमुच में इस चीज से अपसेट हो रही हो तो दैट इज आई थिंक वेरी रॉन्ग। सलमान जी, परसों जो बातें हुई नाम तोड़ने पे, कल तस्वीर फाड़ने पे, मैंने वो रिएक्शन नहीं दिखाया क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया है, तो मैंने कल वो नहीं किया। मेरा जवाब आपने देखा होगा कल का। सो तस्वीर फाड़ने पर आपकी तरफ से राहुल अली जी और अर्शी दूसरों से लड़ रहे थे। यस यस, और आप खुद बाहर बैठकर ध्यान लगा रही। अभिनव, इसके बारे में आपको क्या कहना? ये उसको राहुल स्पेशली हर चीज को जस्टिफाई करता है जो सोनाली जी करती है। जो उन्होंने उस दिन गाली का इस्तेमाल किया, राहुल उसको भी जस्टिफाई कर रहा था कि नाम निकलवाने को जिसने किया है, ये बोलना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है सोनाली जी के पास, बट गाली देने का रास्ता है तो ठीक है देना। परसों जो चीजें हुई उसमें मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया,
हाँ। जबकि मैं बहुत खिलाफ हूँ। और कल मैंने ध्यान इसलिए लगाया कि मैं अपने कंट्रोल में रहूं, गुस्सा मेरा काबू में रहे। तो ये घर कंट्रोल का ही घर है, तो ये घर के अंदर आने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था कि अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो ये घर आपके लिए नहीं है। इस घर के अंदर बहुत सारा कंट्रोल की ज़रूरत है। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल करता हूँ, वैसे ही आपको घर के अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा। कोशिश कर रही हूँ सलमान जी। कोशिश से क्या होता है? कोशिश नहीं, अमल कीजिए। राहुल अली जी भाई, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि 2 हफ्ते पहले जब आप प्लानिंग में लगे थे जी कि चैलेंजर्स को उड़ाना है, जी याद है ना? हम लोग, वो वाली प्लानिंग, ये अगर तब होता तो आई एम श्योर आप रूबीना को सपोर्ट कर रहे होते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सब लोग इस घर में जो भी करते हो गेम के लिए ही कर रहे हो, और आपके सारे एक्शंस उसी पर आधारित हुए हैं। तो जब आप दूसरों की गेम पर उंगली उठाते हो, उसको फेक कहते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और एक और चीज़ करना चाहिए, और वो है अपने खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मैं रुबीना को भाई, मैं लिटरली आई ट्रीट हर लाइक माई सिस्टर। मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, उस तरफ जो भी हैं। बट मैं उस टाइम बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तो मैं उस टाइम खाना खा रहा था और खाना खाते टाइम में उठता नहीं, एंड बात बहुत बढ़ चुकी थी ऑलरेडी। बहुत लोग एक दूसरे को बहुत कुछ बोल रहे थे। बट जब फाइनली एंड हुआ, मैं अंदर रुबीना जी को खाली इतना बोलने कि आपने खाना खाया, गाली दी थी, इनको बहुत बोला, इनको बार बार रोका भी कि अगेन वो चीज़ रिपीट मत कीजिए रिपीट। एंड वो जितनी बार वापस आए थे उनको रोक भी रहे थे, उतना ही बीच में हमारे हाथ में था। 2 लड़के शायद लड़ रहे होते, बीच में जाके मैं रोक भी सकता था, बट अभिनव था वहाँ उनको रोकने के लिए। जब ये दोनों थे, हम बीच में जाके भाई मुझे लगा नहीं कि मैं बीच में जाके हाथ रोक के यार रोक सकूं। बट अभिनव को तो अभिनव उनको रोक रहा था पहले। सर मैंने डेफिनेटली कहा है सोनाली जी शांत हो जाइए, ये शो पे यही होता है, ट्रिगर किया जाएगा आपको मुंह से कोई अच्छे फूलों की अच्छी बात तो नहीं कही जाएगी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मैंने डेफिनेटली ये कहा था, मैंने सर ये बिल्कुल ये कहा था मैंने कि वो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि क्योंकि आप लोग ओन अप ही नहीं कर रहे थे और उनको वो तकलीफ हो रही थी। हाँ तो बता देते वक्त किसने तोड़ा है, तो मामला वहीं पे खत्म हो जाते। क्यों बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलना है? अर्शी जी सलमान साहब, उनके साथ हो रहा था जी या उनकी तस्वीर के साथ हो रहा था? आपको क्या फर्क पड़ रहा था उससे? फर्क पड़ा उन्हें क्योंकि उनका नाम तोड़ा गया, और उस वक्त बड़े सदमे में थी जब उनका फोटो फाड़ कर, मुझे लगता है फोटो फेंक देना चाहिए था, लेकिन उनके जहां पर सामान रखा है वहां पर बाकायदा रखा गया। उनको गलत लगे इस वजह से ये किया गया, तो मुझे भी बुरा लगा कि बार बार इनको क्यों पोक किया जा रहा है ये सब चीजें करके। तो वो चीज हमने डिस्कस की और इन लोगों से पूछा कि आपने फोटो फाड़ा, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। अगर ये मान जाते तो मामला खत्म हो जाता। कि इनकी तस्वीर फाड़ी गई, आपको इतना बुरा लगा कि आपने आधा घंटा दिया उस चीज को, जा के सबसे पूछ रही थी। हाँ, लेकिन पूछना जरूरी है ना सलमान साहब। हंस क्यों नहीं हो कि मैंने कोई जोक क्रैक किया है? नहीं, मैं हंस नहीं, आप नहीं हंस रही, बड़ी संजीदा हो, सीरियस हो आप। इसी घर में विकास के तकिए पे कुछ लिखा गया था। जी सर। वो किसने लिखा था? कैशमीरा ने के कहने पर है। एक्सक्यूज मी रुबीना, बकवास नहीं करना। तुम दोनों ने चुप रहो, जो चीज सुनी नहीं ना वो मत बोलना। तुम दोनों अर्शी के कहने ने कहा था, अर्शी के कहने पर रुबीना सही बोल रही है, अर्शी के कहने पे नहीं हुआ था। उन्होंने सलमान साहब उन्होंने खुद लिखा था मुझे देखकर। मैंने उनको बिल्कुल नहीं कहा, और वो हंसकर मेरे पास आई थी कि मैंने इसके तकिए पर लिखा है और वो देख जाकर। मैंने किसी को भी नहीं बोला कि अगर जो मैं गलत काम करती हूँ तो मैं किसी को बोला होगा। मैं अगर गलत काम कर रही हूँ तो मैं किसी हाँ ठीक है। जब विकास से पूछा गया था किसने लिखा जी, तो आपने बताया किसने लिखा? उनको तो ऑलरेडी पता था कि कैश ने लिखा। कैश ने खुद बोला ये चीज। नहीं बोला। उनको पता होता तो पूछते क्यों? यस, ये बस नहीं उनको एक मिनट, हाँ मैं बात कर रही हूँ, आप चुप रहिए। तो चुप रहे जी। देखिए तरीका देखिए। तो उन्होंने बाहर बताया था कैश ने कि मैंने लिखा। मुझे थोड़ा पुराना याद नहीं है शायद।
पुराना याद नहीं है, चलो याददाश्त कमजोर हुई। बादाम खिलाओ उस घर के अंदर अर्शी को। वो हमारी दोस्त है तो उस नाते हमको बुरा लगा। तो फिर घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? ये बोलती हैं आप कि मेरी बहुत दोस्त हैं। जी फिलहाल मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो काफी चीजें मुझसे डिस्कस करती है, तो दोस्ती के नाते मुझे वो चीज बुरी लगी। अगले हफ्ते तक रहेंगी दोस्त? इंशाल्लाह रहेंगी। अगर हम साथ में हैं तो जरूर रहेंगी सर। राहुल जी सर। हमको तो पूरा यकीन है भाई, क्योंकि सोनाली जी रुबीना के खिलाफ लड़ रही थी तो आपने इन्हें टोटली सपोर्ट किया, भले ही वो गलत थी। क्योंकि रुबीना के खिलाफ है तो सोनाली ने गाली दी तो चलता है। मैंने तो राहुल सिर्फ रुबीना के खिलाफ जाने के लिए आप गलत का साथ दे सकते हो? सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसके बारे में फिर कहना चाहता हूँ कि सोनाली जी का दिया है ना, देखना क्लियर दिख रहा है ना। फिर कहना चाहता हूँ जो टीवी पर दिखाया गया है, जो हम देख रहे हैं। नहीं भाई, मैंने ये भी कहा था कि गाली प्लीज मत दीजिए, आप पूछ लीजिए, बट ऐसा रिएक्ट मत कीजिए। मैंने बार बार ये भी कहा था, बट सर झूठ बोल रहा है इसने। एंड सर इनको एक और अगर धमकी की बात करी इन्होंने, तो खुली धमकी दी, तुझे मारूंगा यहाँ पे। जो आदमी इतनी पॉलिटिकल करेक्ट बात करता है, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा राइटियस हूं, उसने तो सबके सामने धमकी दी है मुझे कि तुझे मारूंगा। राहुल तो वो क्या बात कर रहा है? राहुल जी सर। आपसे पूछ नहीं रहे थे, आपको बता रहे थे। जी सब घर वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ जी, क्या आप लोग सोनाली से डरते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। ये जो बाहर की इन्होंने बात की है सर, मैं बाहर का नहीं बोला, पुलिस से कह रहा हूं बाहर का मैंने पिछले 2 दिन बोला है सर। हम पिछले 2 दिन से मैं इसी कॉन्टेम्पलेशन में थी। आई टुक अ सलमान जी बाहर वाली बात कब बोला? मैंने रुबीना जी को कब कहा, किस समय कहा, जो इतना डर गई है, बिना मतलब की बात बना रही है। बाकी सदस्यों में से कोई धमकी दे तो हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं कि ठीक है गुस्से में इस शो में दी, लेकिन ये इस बात को गलत तरह से मोड़ा जा रहा है। पावरफुल पोजीशन पर हैं नहीं, और इन्होंने जो इस बात के बाहर की चीजों की रेफरेंस गलत तरीके से मोड़ा जा रहा है। इस बात को दिमाग में रखते हुए मुझे जेन्युइनली थोड़ा डर लगता है। किसी को धमकी नहीं दी। जो लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, जो लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, मैं उसको जवाब दे रही थी। मैंने किसी को धमकी नहीं दी। कहते घर के बाहर आके खड़ी हो जाऊंगी बंदों को लेकर। क्लियर बोला है निकी को। यस तो तूने बंदों को। अरे वो ऐसा नहीं बोला उन्होंने। राखी ने बोला मेरे भी बंदे हैं बाहर, वो भी देख लेंगे। निकी ने भी बोला था कि राखी ने बोला भाई मेरे भी आदमी देख लेंगे तुम्हें। बल्कि पहले राखी ने निकी ने कहा है। बोल रहे हैं आपको, आप इस घर के अंदर आई, अब उसके क्या कारण है, क्यों आना था? आपको टीवी पर दिखना था? आपको यहाँ से नाम बनाना था? जो भी रीजन है, जो भी कारण है, यहाँ पर आप यहाँ पर सिलेक्ट होके आ गई, समझिए आप, तो उसके ऊपर ध्यान दें। सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, उसके ऊपर ध्यान दें। जी, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इनको धमकी। मैंने तब बोला था जब आपने अभिनव को धमकी दी। मैंने लोगों का धमकी बोलूंगी। इन्होंने अभिनव ने बनाया ये सारा माहौल। हो गया ये कॉन्वर्सेशन, इट्स डन नाउ। अब ये सब भूल जाइए और अभी से शुरुआत कीजिए। आप फोकस ओनली ऑन दैट। इनको एक्टर बनना है, आपको पता नहीं क्या बनना है, लेकिन इस घर से अगर आपने अच्छी तरह से खेला तो आप वो बन जाओगी, समझिए आप। धन्यवाद सलमान जी। And doesn't anyone have any respect in this house? Nikki, what is wrong with you? You want to be portrayed like this? How nicely you are doing, yeah? What is wrong with you? 5 हफ्ते हैं निकी. Change it around now. Now is the time. ये क्लाइमैक्स चल रहा है. Now is the time. तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है अभिनव के लिए. My name is Shruti Srivastava and I am from Katni. My question is from Mr. Abhinav sir. अभिनव सर, आप इतने अच्छे क्यों हो? आप अली गोनी पर क्यों भरोसा करते हो? वो हमेशा आपको धोखा देता है, हमेशा आपकी बुराई करता है. राहुल वैद्य को सबक क्यों नहीं सिखाते हो? हमेशा आपके दिन में बुराई करता रहता है, आपके बारे में बकवास करता रहता है. इजाज खान, आप उन सब लोगों को सबक सिखाइए जो आपके साथ गलत कर रहे हैं. प्लीज सर, हम सब आपके फैंस यही चाहते हैं कि आप उन सबको सबक सिखाएं जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं. प्लीज सर, वी लव यू सो मच एंड आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर. थैंक यू.
वाह। सवाल आपके समझ में आया सर? और आप लोगों के ये भी समझ में आया कि ये हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जो देख रहे हैं वो सब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं। सवाल समझ में आया आपके? सर सवाल कम था, स्टेटमेंट ज्यादा था। एक्शन क्या ले सकता हूं मैं सर? इस शो में जो ये शो अलाउ करता है मैं वही कर सकता हूं। अली मेरा इतना घनिष्ठ मित्र नहीं है, वो मुझे क्लियर है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है मेरे और अली में, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस पर भरोसा करता हूं बहुत ज़्यादा। और रही बात राहुल की, वो अपना स्तर दिन ब दिन गिराता जा रहा है और मेरी वाइफ से बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है। आपकी वाइफ मेरे से और बात करती है। चुप रहे यार, मुझे बोलने देना। चुप रहे यार। बोल रहा है बीच में, ये देखो। तो और इजाज इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड। जहाँ पर वो एक हादसा हुआ था जहाँ पर रुबीना के वो बहुत पास आके उसने उसको ऐसे टच किया था, तो वहाँ पे मुझे जो सही लगा मैंने किया। वो मेरी वाइफ का पर्सनल स्पेस है और एक ऐसा इंसान जो खुद बोलता है मुझे टच से बहुत प्रॉब्लम है, वो आके मेरी वाइफ को टच करे तो मुझे पूरा अधिकार है उसको वहाँ से हटाने का। आप सवाल समझे नहीं हो। श्रुति का सवाल ये था जी कि आप कन्फ्रंट क्यों नहीं करते, स्पेयर कर देते हो, कन्फ्रंट क्यों नहीं करते, छोड़ देते हो? साहब मेरे पास सिर्फ शब्द हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि ऊंची आवाज में गाली गलोच करके बहुत किसी के पीछे पड़ा रहूं और उसे कन्फ्रंट करूं। मेरा बहुत सिंपल फंडा है, या मैं वहां से रिट्रीट कर जाता हूं, अगर मेरी गलती होती है मैं माफी मांग लेता हूं, नहीं तो आई गेट इनटू अ फिजिकल फाइट एंड वो 30-40 सेकंड में खत्म हो जाता है सब। इट इज नॉट अबाउट फिजिकलिटी जी। वो कह रही हैं, आपकी तरफ से बोल रही हैं क्योंकि वो आपकी फैन है, वो देख रही हैं। वो ये कह रही हैं आपसे सिंपल वर्ड्स के अंदर कि आप स्टैंड लें, सबक सिखाएं। ठीक है श्रुति, थैंक्स फॉर द। छोड़ मत देना, छोड़ मत देना। मैं जरूर लूंगा। वो आपकी तरफ से बोल रही थी कि आप छोड़ रहे हो। जी। इनफैक्ट अभिनव जी साहब, एक बात बताऊं मैं आपको। जी सर। ऐसा लगता है कि आपको छोड़ देने की आदत है। यहां तक कि जब आपकी वाइफ को इमोशनली आपकी सख्त जरूरत थी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा और आपने उन्हें बीच रास्ते छोड़ दिया। आप समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? जी जी। रुबीना भी समझ गई। यहां तक कि हमने ये भी देखा है ना कि दूसरों के साथ आप रुबीना के लिए लड़ पड़ते हो, लेकिन कुछ हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि आपस में when you two are together, आपका सलूक रुबीना के साथ सही नहीं जा रहा आजकल। आप जिन गलतियों के लिए रुबीना को टोका करते थे, आज आप वही चीज कर रहे हो। लेकिन जब वो आपको समझाने को आती हैं तो आप उन्हें बहुत ही रूडली डिसमिस कर देते हो। आई एम नॉट परफेक्ट सर, मैं ध्यान दूंगा इस पे अब। आई एम नॉट परफेक्ट मतलब ये क्या हुआ? साहब मैं ऐसा ही हूँ, मैं बोल देता हूँ रूडली, स्पेशली अपनों से मैं रूडली काफी बार बात करता हूँ। अपनों से रूडली? जी। बाहर से पोलाइटली, अपनों से रूडली। सो इट्स ओके टू हर्ट अपने? नो सर, इट्स नॉट। और जब मैंने कहा था बी अ हस्बैंड, I didn't say to be a dominating husband. Be a husband, be a protector, man. That I am, sir. वो मैं हूँ सर। साथी बनो, फ्रेंड बनो, don't be a boss. रुबीना, जी सर। इस स्टेज पर आकर do you think that you're feeling that your husband is letting you down right now? Yes sir. Did you feel this, अभिनव? सर एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर हमारी बिल्कुल राय मैच नहीं की, और जैसा आपने बोला कि जब उनको ज़रूरत थी मैं वहां से उठ के चला गया। सो आई एग्री सर। And one more thing, अभिनव जी, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी टास्क में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के आगे रखना ही रखना है, भले ही इस चक्कर में आपको हमेशा सपोर्ट करने वाली आपकी दोस्त हार जाए। आप समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? एब्सोल्युटली सर। वो जो एक दंत रक्षक का टास्क हुआ था, करेक्ट, तो राखी जो आपको सपोर्ट करते आई हैं जी, उनको आपने नजरअंदाज कर दिया जी, सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने के लिए। किसको जिताया आपने? अर्शी। अर्शी।
पर मैंने कन्विंस किया था उनको। राखी जी सर। आपको इन्होंने लेट डाउन किया। सर दिल बहुत दुखा था उस वक्त, मेरे आंसू दिल से निकल रहे थे, खून निकल रहा था दिल से। लेकिन सर मैंने कहा कोई बात नहीं, वो पुदीना के लिए मेरा प्यार कमजोर नहीं है, तुम सारी चीजें सबको दे दो। मेरा विश्वास, मेरी दोस्ती आपसे कभी नहीं टूटेगी, किसी भी चीज के लिए नहीं। वाह अभिनव, बस आपको ऐसा जलाना था। जी अभिनव। जी सर। शी इज योर वाइफ, यू ऑन नेशनल टेलीविजन। यस सर। तो अगला सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम महक पटियाल है और मैं हिमाचल प्रदेश पालमपुर से हूँ। अभिनव जी, मेरा सवाल आपसे है। अभिनव जी, आप राखी सावंत को इतने सजेशंस क्यों देते हैं? ये आपका गेम प्लान है या तो आप ये चाहते हैं कि राखी सावंत का जो गेम में प्लॉट है वो खो दे? जब सभी घर वाले रुबीना जी को कहते हैं कि जरूर राखी सावंत को इसने सजेशन दिए होंगे कि ये ऐसा करे, तब भी आप चुप रहते हैं। तो प्लीज राखी सावंत को उनका गेम खेलने दीजिए, और वो बिल्कुल आपकी पपेट लग रही हैं। महक जी, पपेट नहीं बेटा, ये प्यार है। राखी सावंत को अब मुझे समझ में आ रहा है कि रुबीना, व्हाई इज रुबीना बिहेविंग लाइक दिस विथ यू? इट इज फॉर राखी। ये राखी खुद को बिलीव नहीं हो रहा है। मैं पति पत्नी के बीच में नहीं आती सर, नहीं। मेरी तो वो बहुत ही फेवरेट जोड़ी है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऑफ कोर्स सजेशन देता हूँ, लेकिन राखी को मैं और रुबीना बहुत पसंद है, स्पेशली मैं। तो वो मुझसे पूछती रहती हैं अब क्या करूं, तो मैं बोल देता हूं। लेकिन उनका खुद का एक गेम प्लान है, वो है एंटरटेनमेंट, जो कि नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो मैं अब से सजेशन कम दूंगा। लेकिन ऑडियंस को बहुत क्लियरली ये दिख रहा है जी, वो टास्क को लेकर एक कि आप राखी को बहुत ज्यादा एडवाइस कर रहे हो जी, और वो भटकती जा रही है। क्या है राखी से? राखी नो एडवाइस। काय झालं तुला? सर मैं भटकने ते तुला हिंट नहीं दिला ऑडियंस ने? हाँ डायरेक्ट बताया है। हाँ राइट। हाँ सर। कि आप सडनली अभिनव की कठपुतली लग रही हो। हमने बोला भी बहुत अलग हो गई हो। हाँ, बहुत अलग सी दिख रही हो। जो एंटरटेनमेंट ही करती थी हमारे सबके सामने हंसते रहते थे, वो भी नहीं। हाँ, कुछ वो बस नहीं बातें। अरे प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बातों पर। नहीं सर, एक्चुअली सर कभी कभी मुझे नहीं समझ में आता है, तो अभिनव जी अगर मुझे बताते हैं तो वो मुझसे ज्यादा दिन यहाँ रहे हैं। हाँ। तो मैं सोचती हूँ अच्छा ऐसा है क्या। तो सर मैं कठपुतली नहीं हूँ सर, मैं उन्हें बहुत लाइक करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। राखी नॉर्मली क्या होता है ना राखी, जी सर, कि जब इस घर के अंदर हमेशा से हमने देखा है कि जब एक सदस्य घर के अंदर ज्यादा वक्त बिताता है, वीक आफ्टर वीक, तो वो स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि उसको गेम समझ में आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आपके साथ उल्टा हो रहा है। एक हफ्ते पहले तक क्या बहुत सही जा रही थी, लेकिन इस हफ्ते आप खो गई हो। अली जी भाई, क्या वजह क्या हो सकती है कि राखी खो क्यों गई हैं? सर मेरे को तो रीज़न एक ही लगता है, मैं उनको बोलता भी रहता हूँ कि जो आप ये कर रही हैं, मुझे मेरी नज़र से मुझे तो बहुत फेक लग रहा है जो ये कर रही हैं अभी उनके साथ। एंड कहीं ना कहीं जो वो पहले थी, I used to love her। सर ये क्यों डिसाइड करते हैं, मुझे सर्टिफिकेट क्यों दे रहे सर? पूछा गया सर सर्टिफिकेट मुझे क्यों दे रहे? देखिए जो मुझे लगेगा, सर मैं फेक लव नहीं है सर, मैं लाइक करती हूँ सर। लाइक करना कोई बुरी बात तो नहीं है सर, मैं मानती हूँ। मैं जोड़ी कभी भी मैं उनके इंटरफेयर नहीं करती हूँ, लेकिन सर मेरा किसी को लाइक करना, सर इसमें इनको क्या प्रॉब्लम है सर? मैं फेक नहीं हूँ। जो पूछा मैंने वो जवाब दिया। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सोनाली जी इनको लाइक करती है, उसमें भी इनको प्रॉब्लम, इनको वापस लाइक बैक नहीं करते। सर देखो सर, मैं किसी को लाइक करती हूँ तो इनको प्रॉब्लम है। सोनाली जी आपके यहाँ पर आने के बाद आई हैं। सोनाली जी को गेम समझ में आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर पहले मैंने लाइक किया अभिनव को, सोनाली जी ने मुझे देख के किया। ये देखो सोनाली जी ने मुझे देख के स्टार्ट किया। अरे आप लीडर हो भाई, सब आपको फॉलो करेंगे। सोनाली जी ने भी फॉलो किया आपको। प्रॉब्लम किसी को आपके प्यार से नहीं है कप्तान। हम तो चाहते हैं कि आप तीन सुखी सुखी रहें। प्रॉब्लम ये है कि मैं खो गई हूँ, कि आप अभिनव और रुबीना से एडवाइस लेकर सब कुछ कर रही हैं। राइट।
लॉल अपने मन का नहीं कर रही हो आप। सर मुझे कैप्टनशिप के जो थोड़े रूल्स थे ना वो मुझे नहीं पता था क्योंकि उसके बाद भी क्या करना था ये एडवाइस लेके आके करती थी। नहीं सर मुझे रूल्स नहीं पता थे। मुझे लगा कि मेरे हाथ में चाबी आ गई है मैं सबको काय पाहिजे तुला माहिती मला काय पाहिजे काय सर ओरिजिनल राखी सावंत पाहिजे घरात। हो सर सर आजपासून बघा सर मी तुम्हाला दिसणार। बरं आज से मैं दिखूंगी सर एकदम ओरिजिनल राखी सावंत। बघा तो एजाज जी भाई बिना मुंह खोले कुछ बोलने वाले थे आप। भाई मैं बोल रहा था कि जैसे कप्तान बनी तो इनके साथ 2-3 वाइस कैप्टन बन गए। उनको समझाने के लिए एक बार मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि स्टोर रूम से जब सामान आया था, जब हमारा राशन आता है तो इनका काम है कि वो सामान रखवाना। तो ये मेरे पर कुछ ब्लास्ट हो गई। फिर उसके बाद ये बाहर गई, कुछ एडवाइस लेके आई। मैं अंदर शेव कर रहा था, माइक पहनो, मुझे आपसे कुछ कहना है, और मेरे पर फिजूल में चढ़ने लगी। ये जताने सर ये भी मेरे लिपट गए और मैं सोची ये क्या भूचाल आ गया सर। ये मेरे को लिपट गए थे सर, ये करके ऐसे लिपट गए। ये बहुत गलत साउंड कर रहा है। गलत साउंड नहीं कर रहा, ऐसे किसने किया था? गलत साउंड कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैंने आपको छूने की कोशिश की। नहीं आपने ऐसे हो गए कोई इधर आके कर रही थी। हाँ तो आप भी हाँ कर रहे थे। ऐसा किया बिल्कुल नहीं, और चुप चिपक लिया। चिपक गए मैंने इनको हक किया क्योंकि मुझे लगा इनको कुछ हो रहा है। चिपक गए थे ऐसे और मेरे तोते उड़ गए। अरे ये होता है मियाँ बीवी का जोड़ी। ये ऐसा होना चाहिए। यही मांगते हैं अपने को। ये पार्टी बदल दे राखी। फिर मैं ट्रू लव बोलूंगा। नहीं यहाँ पे ट्रू है सर। नहीं सर पार्टी बदलो राखी। जी सर। ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रुबीना और अभिनव को लगता है कि आपके जो लव एंगल है ना अभिनव की तरफ, वो आपका एक लव वाला किरदार है। वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे। भी नहीं लेते। हम भी ये कहते हैं। जैसे जूली आपका हॉरर वाला किरदार है। सर अब मैं सीरियस करूंगी। सर अब ये 2 सोते थे ना, अब तीसरा मैं बीच में घुस के सो जाऊंगी सर, इनको सीरियस लगेगा। सुनो सर क्या बोल रहे हैं। अरे समझो क्या बोल रहे हैं। समझो बात मुझे सीरियस नहीं ले रहे आप लोग। अरे बात को समझो वो क्या बोल रहे हैं। सॉरी तो करने दो। ये आपका किरदार है, सीरियसली नहीं ले रहे आपको। क्यों नहीं ले रहे मुझे सीरियस? मैं 24 घंटे आपके पीछे घूमती हूँ, हर कोने में आप मुझे दिखते हो। नहीं देखती तो मिस करती हूँ। मैं क्या क्या पापड़ बेल रही हूँ सर इनके प्यार के लिए। पापड़ मत बेलो इनके लिए, इनको पराठे अच्छे लगते हैं। राखी हमने आपको हिंट नहीं दिया है, हमने आपको डायरेक्टली बताया है। सुन लो ये कि क्या गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलत जा रही हो। सीरियसली लो इसको। ओके, और ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, ये आपके गेम के बारे में है। ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं अभी आया। अगली बार से ऐसी अभी आएगी फिर से मस्ती मजाक करने के लिए। आपको अच्छे से याद है आपने क्या किया था? गलत हो याद है जो वहां नाटक करी थी, मुझे याद नहीं है। ऐसा है ना, तो अब मैं बोलूंगा। कौन सा? जो आपने वहां पे ऐसा उठा के मुझे दिखा रही थी, आप ये उसकी बात कर रहे थे। शी नहीं, उसी की बात हो रही थी। उसी की बात हो रही थी, उसी की बात। अच्छा आपको लगता है सलमान भाई झूठ बोल रहे हैं? हाँ। झूठ बोल रहे हैं सलमान भाई? कभी भी ये सब उनको झूठा बोल रहे हो? अगर कल आप मुझे आके बोलते हो कि राहुल तू ये बात गलत बोल रहा है, तो उसका जवाब मैं ये नहीं दूंगा कि मेरे को तेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समझ तो लो एक बार, एक बराबर है बोला है ना भाई ने। तो अगर मैं आपसे कुछ कहने की मुझे याद नहीं आ रहा बाग और बंगला, मुझे नहीं याद आ रहा। तो सर ने बोला तो बिल्कुल सही बोला होगा, बट मुझे नहीं याद आ रहा है। नहीं, वो मुझे एक्चुअली उसने बात दूसरे ही दिन बोल दी थी, बट उसका मुद्दा नहीं बनाना चाहता। कमेंट कैसे पास के खिलाफ है ना? वो झूठ बोलेगा। मैं झूठ बोलूंगी? हाँ आप झूठ बोल रही हैं। आप तो ये बोल रही है कि आपको याद भी नहीं है। इतनी बड़ी हरकत करके और आपको याद नहीं है। नहीं गया तो समझ जाइए। 1 ईयर नहीं गया, अच्छा हुआ ना? हाँ जी अच्छा हुआ, एग्जैक्टली। अगर उस बात का मुद्दा बनता तो जाता। बुद्धि वाली चीजें जाती हैं, जिन चीज के मुद्दे बनते हैं वो जाता है, बट मैं नहीं किया। आई एम सॉरी। आप मुझे अभी बोल रही हैं ये सब होने के बाद भी कि तू ऐसा है वैसा है, तो आई एम सॉरी। मुझे उसको मुद्दे को अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। कोई आपकी ऐसी हरकत हो मैं उसका मुद्दा बनाऊंगा। थैंक यू।
Stay away from me. Stay away, सर पे चढ़ के नाचूंगा अभी मैं, समझ आई? Stay away, चिपकी रहती है, मुझे बोल रही है, चल जा, उधर जा, उसके चिपक, वो खुद बोल रहे हैं फेक कर रही है, चल जा चिपक अभी, चल। मैं तो कोई फेक नहीं कर रही, जा सच्चा प्यार है। हाँ सच्चा नाटक, ड्रामा, ड्रामा बना के रखा हुआ है औरत ने, नाटक करके रख रही है। हमें थोड़ी आपसे, हमें क्या पड़ता है तुमसे फर्क, तुम जाओ, हमें तुमसे लेना देना ही नहीं है। राखी अपना काम करो जाके, जो करना है। आप उसकी मोहब्बत बाहर है, हमको क्या, हमें क्या लेना देना भाई? आपको लगता है मेरे को मोहब्बत करनी है? हमको आपसे, आपको लगता है हमें आपकी गोद में बैठना है? आप पागल वागल हो क्या? आप समझती क्या अपने आप को यार? आप पपेटी बने रही है। मैं किसी की पपेट नहीं हूँ। हाँ जी बिल्कुल है। अगर आपका प्यार आपको दो सवाल करे तो कोई पपेट नहीं होता। हाँ प्यार, हाँ हाँ है। जरा दूर से कोई बात पपेट नहीं हूँ मैं, किसी दूर से बात किया और बहुत तेज आवाज है। हाँ मैं कोई किसी की पपेट नहीं हूँ। ओ गॉड अवॉइड हर यार। हाँ वो मुझे बोल, प्लीज दूर रहिए, प्लीज दूर रहिए, अच्छाई के लिए बोला, प्लीज 5 फुट दूर रहिए हमसे। You lost, मैं कोई पपेट नहीं हूँ किसी की, बेचारी दूर। तू बेचारा बेचारी। सच कहूँ मुझे नहीं याद है, वो स्टार्टिंग में कुछ हुआ होगा झगड़े में, दो बाग दो मंगली में, तो याद ही नहीं आ रहा एक्चुअली। यहाँ पे गंदी गालियाँ देते हैं, कोई दूध का धुलानी, हमाम में सब नंगे हैं, मुझे मत बोलो। हाँ ठीक है राखी, अभी कोई एक्सप्लेनेशन मत दो। हाँ नहीं, आपको जो खान साहब ने बोला है उस पर अमल करो। तो चलिए आगे चलते हैं। आ गए। हाँ अब आ रही है तंबोली की बारी। मेरा नाम चिराग खेतान है, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल निक्की तंबोली से है। निक्की पहले आप अभिनव और रुबीना को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मतलब आप उनके खिलाफ काफ़ी कुछ कहा करते थे, जैसे अभिनव नल्ला है, रुबीना के पीछे छिपता है, और रुबीना की वजह से वो शो में यहाँ तक आया है, वो शो में दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। लेकिन जब से आप इवेक्ट होकर बाहर गई हैं, आपने बाहर जाकर ऐसा क्या देखा है कि आप अंदर आकर उनके काफ़ी क्लोज हो गई हैं, काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है उनसे आपकी, आपने बाहर ऐसा क्या देखा है? कुछ तो देखा। तो मैंने बाहर ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। पहले मैंने इनको जानने की कोशिश नहीं करी। जब राहुल यहाँ पे नहीं था, चैलेंजेस यहाँ पे थे, उनके साथ भी मैं बैठती थी। फिर चैलेंजेस के साथ मेरा झगड़ा हुआ तो मैंने इन दोनों को जानने की कोशिश करी, तो मुझे रुबीना में एक सिस्टर दिखाई दी। मुझे वो जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे जो भी समझाती है मुझे लगता है जेन्युइनली कि एक मदर, एक सिस्टर, एल्डर सिस्टर, वो मुझे समझा रहे हैं। और अभिनव को भी मैंने पहले बहुत कुछ कहा है और मैंने जानने की कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन ये दो लोग थे जिनके साथ मैं कभी बैठी नहीं हूँ, और वापस आने के बाद मैं इनके साथ बैठ के अच्छा फील करती हूँ। और मुझे इन स्पेशली रुबीना को मेरे दिल से वो आता नहीं कि मैं इसको हर्ट करूँ। अभिनव है दोस्त, बट मैं उसे कभी हर्ट कर सकती हूँ, वो इतना स्पेशल नहीं है मेरे लिए, लेकिन रुबीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। राहुल जी सर, अभी जो निकी ने कहा जी, ये आपके पल्ले पड़ा या आपके समझ में आया? नहीं सर, आई डू नॉट एग्री टू इट। आपका क्या मानना है? मुझे ऐसा लगता है कि निकी बाहर जाके आई है, उसने बहाव देखा है कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, उसने भार को तोला है और उस हिसाब से वो रुबीना की छोटी बहन बन गई है यहाँ पे आके। जेलसी मुझे जेलसी नहीं, ऑफ कोर्स है हमारे सर। आप फुटेज देख लीजिए, काफी चीजों में इसने कहा है कि तेरी वो प्रायोरिटी है। हालांकि मैंने कहा है हमेशा तू ही प्रायोरिटी रहा है, बट इसको फिर भी फील होता है कि रुबीना मेरी प्रायोरिटी है। सर राइट सर, जेलसी तो वो जेलसी ही होती है सर। मैं तो कह रहा हूँ कि यार आप मुझे प्रायोरिटी बनाओ नहीं बनाओ, ये मेरा ओपिनियन है आपके बारे में। मेरे को पता है मेरा प्रायोरिटी कौन है। मैंने सिंपल जवाब दिया है, तो उसका जवाब का जवाब मैंने दिया। उसको लग रहा कि वाह रुबीना अच्छी जा रही है शो में, तो इसके साथ तो मैं बात है सर, ये मेरा स्पष्ट ओपिनियन है। निकी अगर ये राहुल ये फील करते हैं और अगर इसमें 1% भी सच्चाई है, ओके, तो आपने कभी देखा है कि किसी के पीछे चल के वो कभी ट्रॉफी या कुछ जीत चुके हैं कभी भी? नहीं सर। एक और चीज कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से शायद निकी जब पहले थी ना, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक खेलती थी, अकेले खेलती थी, इसीलिए जब उनकी मम्मी भी आई थी, उनकी मम्मी ने आके कहा बेटा अकेले खेल, मराठीत कर एकटी खेळ झुंड मध्ये नको राहो, उनका सिग्नल इसी तरफ था कि बेटा अकेली खेल।
सर पहले जब इनके तरफ थी मैं तब तो मुझे नहीं बताया गया, अब इसके दुश्मन के तरफ हूँ तो बोल रहा है। हाँ, सर, राहुल सर यही है सर, यही है सर मैं बता रही हूँ यही है सर। अली भी चुप अली भी वो कह रहा था कि जैसी पहली थी ना, मतलब पहले मैं इनको गालियां देती थी ना तो वो उसको पसंद था, अभी इसके तरफ हूँ तो कहता है तू सही नहीं। गाली का नहीं बोला मैंने, ये इसको नमक डालने का ऊपर मजा आता है। हाँ मेरे को तो आता क्या है, मैंने सिर्फ ये बोला था कि निकी जो तू पहले थी वो अच्छी थी, मैं पहली भी ऐसी हूँ, पहली भी ऐसी। सीधी बात जो बोलना था बोल दिया। अरे यार निकी यार कम ऑन, जब तक आप हमारे से अच्छी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ। राहुल के सूर नहीं निकलते बगैर निक्की के। अरे कुछ भी है, अरे ऐसा कुछ भी मत। वो तो सबको ही पता है कितने सुर निकल रहे हैं कितने नहीं निकल रहे हैं। बट खैर सर, जो आपने मुझे पूछा मेरा सिंपल सा जवाब है कि वो बहती गंगा में चलो ना साथ में, तो लोगों की फितरत होती है सर ये, तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट वन ऑफ दैट। आप भी तो जमूरे बने हुए उसके। ठीक है ना, मेरी मर्जी, मैं बड़ा खुश हूँ, वो मेरा जमूरा है, मैं उसका जमूरा हूँ। आप जो कहें, मेरी ये फितरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ, अंधा विश्वास करता हूँ। लोग कोई कुछ भी बोले, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तोड़ के दिखाओ। हमको क्यों तोड़ना है, हम तुम्हारे पे क्यों फोकस करें, हम हमारा गेम खेल रहे हैं। अगले सवाल पे जाते हैं। हेलो, मेरा नाम विनायक है और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल निकी तंबोली से है। निकी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप राहुल वैद्य की सबसे खास और अच्छी दोस्त बनती है, बट एट द सेम टाइम आप रुबीना से ये बातें करती है कि अर्शी के दिमाग में ऐसी बुद्धि है कि वो राहुल को आउट कर दे। एंड इन गार्डन एरिया ऑल्सो आप राहुल के अंडरगारमेंट्स का अभिनव के सामने मजाक उड़ा रही थी और उसको वक्त आने पे उछालने की धमकी दे रही थी। तो क्या ये दोस्ती कन्वीनियंस के हिसाब से है या फिर ये सच्ची दोस्ती है? ये वूड सेलेक्ट पे आई हुई अनसीन अनदेखा की स्टोरी है। ये मुझे पता है, मैंने देखा है। ये ना रात को तो कभी झगड़े में बोलूंगी पहले क्या ये बोलूंगी मैं नहीं मत बोलो। ऑफ कोर्स बोलूंगी, पागल है यार। देख मैं वैसी ही हूँ, यू ओनली सेड ना। आई सेड जैसी है वैसी रहे, बस अभी वक्त आ गया कि गलतियां नहीं करनी है। निकी आ गई, असलियत बाहर, बताऊंगी इसलिए तेरी प्रायोरिटी नहीं बनना है, तू एक नंबर की ढोकली है, झूठी है तू। बात ही मत करो मेरे अंडरवेयर का मजाक। क्या निकाला निकी जी सर, जवाब दो। तो सर जिस दिन मैं नॉमिनेट हुई, राहुल ने मुझे नॉमिनेट किया, तो उस दिन उस रात को हमारी बीच में बातचीत हुई। तो उस दिन मैंने फिर डिसीजन लिया कि यार बार बार मुझे हर्ट होता है फ्रेंडशिप में, तो फिर लेट्स मूव ऑन, वो दोस्त रहेगा, लेकिन मुझे मेरी प्रायोरिटी फिर चेंज करनी पड़ेगी ही, क्योंकि फिर बार बार, क्योंकि वो उसके बारे में भी तो सोचता है, फिर अर्शी के बारे में भी तो सोचता है, तो मैं बार बार क्यों, हाँ तो सोचने दो, तो फिर मैं क्यों बार बार हर्ट हूँ। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे अभी राहुल को मेरी प्रायोरिटी नहीं रखनी है, चल दोस्त है ठीक है कोई नहीं, तो वो बात हो गई। अब अंडरगारमेंट्स के बारे में तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। आपको क्या प्रॉब्लम है कि उसने पहना है नहीं पहना है? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो निकी, सर वैसा कुछ दिख नहीं जा, शी क्या है उसमें, इट्स नेचुरल, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है। हाँ पहले शी बोला ना, डबल ढोलकी मत बनो। तुम्हारी तरह महंगा नहीं हूं। सर वो कुछ ऐसे ही मैं नॉर्मली बोल रही थी यार, वो कुछ ऐसे नहीं बोल रही थी। सच में ऐसा हुआ क्या? यार मुझे बताइए। मैंने कैसे मिस कर दिया ये सब? तंबोली जी सर। गॉड सर मैंने मजाक नहीं बनाया था वो। हाँ ठीक है चलो मजाक में बनाया, लेकिन ये जो आपने कहा कि वक्त आने पर ना पहनने की बात को आप उछालेंगी। सर वैसा नहीं, मैं कहूँगी, मैंने कहा था, मैंने उसको कहा था मैं उसको चिढ़ाऊंगी ऐसे कुछ सेंस में। नहीं, ये ना इसकी फितरत है सर, इसको मजाक में रजाक कर जाती है, ये बहुत इसकी फितरत है। क्या है ना, अभी मैं उसी प्यारी फितरत बदलने की कोशिश कर रहा है, वो कभी बदलेगी भी नहीं, वो बदलने की कोशिश कर रहा है। आप एक काम करो, आप अगर आपको इससे प्रॉब्लम है कि ये अंडरवेयर नहीं पहनने वाली बात पर ये चिढ़ाएंगी आपको, आप 2 पहन के घूमो। सर रात को तो छोड़ो, लाइट ऑफ के बाद तो मुझे आगे सर कुछ तो पहन रहा हूँ ना। कैसे पता चला तुमने नहीं पहना? कुछ तो पहन रहा हूँ ना। कैसे पता चला? ओके बट नाउ सीरियस। ओके
क्या मुद्दा क्या बनाने जा रही थी आप? जब वक्त आएगा तब कुछ बोलूंगी सर, अभी क्यों मैं अपना गेम दिखाऊं, क्या बोलूंगी क्या नहीं। वाओ, चलो ये आपका गेम है, आप गेम खेलो अपना। अगर आप अपना गेम ये सीजन अगर अंडरवेयर पे जीत जाती हो तो ये तो कमाल ही हो जाएगा, ये तो कमाल ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल किसके लिए है? नमस्कार, मेरा नाम अनुपम यादव है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल निकी तंबोली से है। निकी, ये बताइए कि आपके पहले के सफर को देखते हुए कलर्स ने आपको दूसरा मौका दिया, लेकिन अब जब आप वापस आए हैं अब पहले से काफी कम एंटरटेनिंग हो गए हैं और काफी बोरिंग भी हो गए। आपने तो बोरियत में अभिनव को भी पीछे छोड़ दिया है, ऐसा क्यों? ये जानबूझ के ऐसे सवाल लाते हैं सर, ये जानबूझ के ऐसे सवाल लाते हैं, ये जानबूझ के ऐसे सवाल लाते हैं। सवाल ऑफ द सीजन। एक सेकंड, जानबूझ के ऐसे सवाल लाते हैं मतलब क्या? मतलब जो लोग ऐसे फनी क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उसी को डालते हैं। ये किसी एंगल से फनी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि आप एंटरटेनिंग नहीं हो, आप अभिनव से ज्यादा बोरिंग हो गई हो और आप खुद मानती हो कि अभिनव बोरिंग है। ये कह रहे हैं कि आप अभिनव से ज्यादा बोरिंग हैं। सो नाउ इसमें फनी का क्या है? इसमें हर चीज है, बस फनी और एंटरटेनमेंट ही नहीं है। आगे देखिए, आप हमेशा अभिनव की पीठ पीछे प्लानिंग करते हुए क्यों दिखाई देते हैं और सबके सामने क्यों नहीं? जब से जैस्मिन गई है मेरे को अभिनव में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। वो जानबूझ के आके राहुल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ मैं रुबीना की बहुत इज्जत करता हूँ। तो अगर आप इतना रिस्पेक्ट करते हो जी, तो जब राहुल रुबीना से बदतमीजी करते हैं तो राहुल को बोलते क्यों नहीं हो कि यार ये मत कर यार भाई, क्योंकि इन दोनों का एक तरफ से आता है, बराबर आता है। मैं बीच में आके ऐसा लट्टू जैसा नहीं होना चाहता। चलो, गुड यू क्लियर्ड इट। आई टोल्ड यू दैट ओनली। अली, आप जो कर रहे हो उसको बेसिकली बिग बॉस के लैंग्वेज में बैकफुट पे खेलना कहते हैं। आ रहा है शिवा। धाकड़ जोड़ी, सनसनी शादी। यू आर अंडर अरेस्ट। ड्रग्स के केस में आपने हमें फंसाया, अब हम आपका सुख चैन छीन लेंगे। चमचम, इस गलती की सजा कानून नहीं तुम्हें हम देंगे। नमक इसका, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे और देखिए टीवी से 24 घंटे पहले वूट सेलेक्ट पर। इंडिया के लार्जेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म MPL पर है 60 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलिए अपने मनचाहे गेम्स और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज, सिर्फ MPL पर। डाउनलोड करो MPL.live से। MPL। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। पेश है 32 शक्तिशाली आयुर्वेदिक तत्वों से बना नया डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट, जो हानिकारक जर्म्स को मारे ताकि आपके दांत और मसूड़े रहें सुरक्षित। यानी डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। आज मैं घर पे हो सकती हूँ, पर दुनिया की आंखों से दूर कभी नहीं। एक बाल भी इधर से उधर हुआ तो नो चांस। मेरे स्टाइलिस्ट ने कहा आलिया सलोन तो अब घर पे है। मीट माई सैलो प्रोफेशनल ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ शैम्पू With keratin and argan oil used by New York stylists, बाल बनाए स्मूथ, फ्रिज कंट्रोल करे 3 दिन तक। बदले दुनिया, रहो तैयार। ट्रेसेमे अब घर पे सैलो। लोटस व्हाइट ग्लो DD क्रीम, my daily defense cream. इसका weightless formula स्किन को दे instant matte look and natural glow for a photo ready you. Lotus. आज ही पूरा दिन सफाई। नो मैडम, यूसी बिग होम रश आ गया। अर्बन कंपनी बिग होम रश ऑफर्स में इतना दम, इंडिया मनाएगा घर पे फ्रीडम। गेट अप टू 60% ऑफ। बुक नाउ। 5 मिनट में परफेक्ट है। 5 मिनट में कुछ नहीं होता। ब्रेकफास्ट स्किप करो, प्रोडक्ट्स लगाओ और फिर भी डन। Philips heated straightening brush that gives you natural looking straight hair in just 5 minutes. Innovation in you. Philips. लॉन्च कर रहा है इंडिया के पहले डिजिटल सुपरस्टार की खोज। अब पता नहीं मैं
एंटरटेनिंग और बोरिंग एंटरटेनिंग नहीं हूँ और बोरिंग ज़्यादा हो गई हूँ, तो इसका रीज़न पता नहीं है। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है कि अब पहले मैं इन दोनों को बहुत टारगेट करती थी, क्या क्या बोलती थी, और अभी जिनको बोलती थी उन्हीं के तरफ हूँ, वो पसंद आने लगे तो किसको क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मे बी बट आई विल वर्क ऑन इट, आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ मोर एंटरटेनिंग और बोरिंग नहीं रहूंगी। एंटरटेनिंग का मतलब ये थोड़ी कि आप दिन भर झगड़ा करते रहो। हाँ, ये मतलब नहीं है, फनी रहूंगी, सबसे हंसी मजाक करूंगी, टारगेट करते रहो सबको, झगड़े करो। एंटरटेनिंग का मतलब ये थोड़ी होता हाँ, है। सही बात है। मैं मस्ती करूंगी, सबके साथ बैठूंगी। और सर ये बैठती है तो गिनवाती है, मैं तेरे साथ बैठी थी उस दिन। ये कुछ नहीं, हाँ मत बोलो एजाज, ये मुझे खुद बोलती है। एक बार इन्होंने आपको बोला मेरे पास आके बैठ, हाँ, आप रोज उसको 7 बार गिनाती क्योंकि उन्होंने ही बोला था। एक बार बोला था, एक बार। सर यहाँ पे रुको सर, उन्होंने इधर ही बोला था। एक बार तो मैं क्यों बैठूं तुम्हारे बोलने? सब बैठते हैं और इसने गिनवा दिया। अरे सर को बोलने दो ना, आप क्यों बार बार बोल रही हो? देखिए, ऑडियंस आप तक ये बात पहुंचाना चाहती है। हाँ सर, मैं समझ गई कि ये जो आप अपने मन से जो जाया करती थी पहले, हाँ, वो नहीं, अब वैसे नहीं रही। अब आप किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर आगे बढ़ रही हो। थैंक यू मुझे बताने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर का कुछ पता नहीं होता। बट आई विल वर्क ऑन इट, आई विल ट्राई टू बी मोर एंटरटेनिंग और बोरिंग बिल्कुल नहीं यार, मुझे ये टैग मत दो। अब मुझसे भी जानना है आपको, तो जमीन आसमान का फर्क है पहले की निक्की और अभी की। हम गलत नहीं बोलते सर, मैं खुद मानती हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ, हाँ है जमीन आसमान का फर्क। बट अब ठीक है, अभी कुछ तो करते। ओके चलो, अभी नेक्स्ट कुछ अगला सवाल किसके लिए? अली लग गए। हाय, मैं रुचिका पटेल मुंबई से और मेरा सवाल अली गोनी के लिए है। आप हमेशा रुबीना और अभिनव के पीठ पीछे प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हुए क्यों दिखाई देते हैं और सबके सामने क्यों नहीं? क्या आपको डर है कि आप उनकी गुड बुक्स में नहीं रहोगे? एक सेकंड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं कोलकाता से हूँ। मेरा सवाल अली से है। अली, राहुल आपका इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन जब राहुल अभिनव और रुबीना को नल्ला बोलता है, गधी बोलता है, तब आप कुछ नहीं बोलते हो। लेकिन वहीं जब अभिनव और रुबीना के मुंह से औकात निकल आया या कुछ भी निकला इन रिटर्न, तब आप उन पे हंसते हो, उनको करेक्ट करते हो या उनको गलत बोलते हो। तो पहले आप अपने दोस्त को क्यों नहीं गलत ठहराते, उसको क्यों नहीं करेक्ट करते दूसरों को करेक्ट करने से पहले? अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, ये बेवजह कमेंट्री मारती रहती। आप एक माइक लेके वहाँ कोने में क्यों नहीं बोलने का शो है? अली जी भाई, आप सोच रहे होंगे कि 2 सवाल बैक टू बैक क्यों दिखाए? जी, हमने इसलिए किया क्योंकि आपके लिए सारे इसी टाइप के सवाल आए हैं। ओके क्योंकि बड़ा ऑब्वियस है कि आप गेम बैक फुट पे खेल रहे हो। नहीं भाई, मैं बताना चाहूंगा इनको। और हमारा सवाल ये है अली कि कहीं आप बैक फुट पे ये गेम इसलिए तो नहीं खेल रहे हो ताकि आप रुबीना और अभिनव के गुड बुक्स में बने रहे? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उनकी गुड बुक्स और जब राहुल की गलती होती है? नहीं भाई, मेरा एक रीजन है भाई, मेरा एक रीजन है बीच में ना आने का। हमेशा मेरा एक रीजन जो राहुल को बहुत अच्छे से पता है, वो है रुबीना। क्योंकि जब भी रुबीना और राहुल का चल रहा होता है, मैंने हमेशा उस चीज़ में बीच में नहीं आता, क्योंकि राहुल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको पता है। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में रुबीना के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, एंड उन दोनों का जो चल रहा है वो बहुत देर से चल रहा है। बात होती है अभिनव की, तो अभिनव को ये चीज़ मैंने परसों भी बोली थी कि सडनली सर जब से जैस्मिन गई है, मेरे को अभिनव में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। वो बहुत जैसे उन्हें फर्स्ट टाइम उनके मुँह से कुछ चीज़ें सुनने को मिली, लाइक उन्होंने एजाज भाई को बोला कि तुम सठिया गया है तू, एंड ऑल ये सब बातें जो मैंने शायद अभिनव के लिए कभी सोचा भी था कि वो सब बातें कर सके। एंड वो उनकी तरफ से दिख रहा है कि वो जानबूझ के आके राहुल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, मैं रुबीना की बहुत इज्जत करता हूँ। इस चक्कर में मैं बीच में आके ऐसा ना हो जाए कि मेरे मुंह से उनके लिए कभी कुछ निकल जाए या कुछ हो, इसीलिए मैंने एक लाइन रखी हुई है जिससे राहुल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शायद रुबीना भी वो बात जानती है। तो अगर आप इतना रिस्पेक्ट करते हो जी, तो जब राहुल रुबीना से बदतमीजी करते हैं तो आप रुबीना को उस वक्त सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? राहुल को बोलते क्यों नहीं हो कि यार ये नहीं मत कर यार भाई? क्योंकि दोनों तरफ से आता है, इसलिए मैं बीच में नहीं आता हूँ। अगर वो जैसे परसों ही बात चल रही थी तो उन्होंने इसको राहुल को गधा गधा बोलने लगी, इन्होंने आगे से बंदरिया बोल दिया, तो इन दोनों का एक तरफ से आता है, बराबर आता है। और बहुत
टाइम से चल रहा है। मैं बीच में आके ऐसा लट्टू जैसा नहीं होना चाहता कि मैं उसको रोक रहा हूँ, मैं कोई संचालक नहीं बनना चाहता बीच में बेसिकली कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। चलो, गुड यू क्लियर्ड इट। I told you that day only. I told you that day only. अली जी भाई, आप जो कर रहे हो उसको बेसिकली बिग बॉस के लैंग्वेज में, बिग बॉस के डिक्शनरी के अंदर इसे बैकफुट पे खेलना कहते हैं। ऐसा लग रहा हो भाई, मे बी बिकॉज ऑफ दैट की जो रुबीना के साथ है, बट ये जी अपनी असल जिंदगी नहीं है। ओके भाई जी, ये बिग बॉस का घर है जी। इस घर के अंदर ना सबके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना जी नॉट पॉसिबल। नहीं भाई, अच्छा रिलेशन में मेंटेन नहीं रख रहा हूँ। राखी कभी मुझसे आगे कुछ कहती है तो मैं पूरा जवाब दे देता हूँ, बट रुबीना ने कभी मेरे साथ, कभी जब जैस्मिन गई थी, द वे शी के, जैसे मेरे पास वो आई, उनने मुझे कंसोल किया भाई, मेरे को बहुत एक अच्छी वाइब भाई। मैंने ये बात एजाज भाई से भी शेयर की, मैंने राहुल को भी शेयर की कि यार आपका उनके साथ जो भी है, प्लीज मुझे उनसे बहुत अच्छी वाइब आती है, मैं उनके साथ नहीं कर सकता हूँ किसी भी चीज में, कुछ बदतमीजी मेरे अंदर से नहीं निकलती है। भाई मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जब मेरे और जैस्मिन के बीच भी ये सब चलता था, या मेरे और राहुल के बीच भी चलता था, अली की फितरत ऐसी नहीं है वो किसी का साइड लेगा बोलेगा, वो हम दोनों का झगड़ा होने देता था। और वो चीज मैं रिस्पेक्ट करता था। अली मेरी भी रिस्पेक्ट करता था, अली जैस्मिन के साथ उसका अलग रिलेशनशिप था, लेकिन वो कभी बीच में आके बोला नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पक्ष नहीं ले सकता, वो कॉन्शियसली नहीं लेता, खुद दो लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने देता। सर ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अली इनका मटन पका के देते हैं। सर ये बहुत आलू मस्त चटाकेदार। भाई ये बहुत घटिया बात कर रही है राखी। खाना पकाना मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि उनको बनाना नहीं आता, कोई उनके लिए बना नहीं रहा, बना के देता है, तो ये इसमें भी एग्जैक्टली बहुत छोटी और बहुत घटिया बातें करती हो तुम राखी सावंत, बहुत ही घटिया बातें करती हो तुम। ठीक है ना, तुम्हारी तक गंदी बातें। अच्छा हुआ तुम्हारा जो मुद्दा था, जो भाई ने बोला, वो मैं उठा भी सकता था, मैंने नहीं उठाया वो। आपकी इज्जत के लिए मैंने वो मुद्दा नहीं बनाया था जो भाई ने बोला आते ही। मैं अपनी इज्जत करता हूँ। नहीं, फिर बोलने का शो है, मैं भी बोल सकता था। बोलो, अब ये मटन बना रहा हूँ, किसके लिए क्या कर रहा हूँ वो नहीं बोल सकती आप। बोलो, मेरा अधिकार है, तो मेरा अधिकार है, मैं भी बोल सकता था। आप चमचागिरी करते हो। अभी माफ कर देंगे। आप बोल रही है ये? जी हाँ। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं आपको। हाँ, मुझे सही बोल रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं। आप जाके बोलती है मैं चमचागिरी करता हूँ। इतने प्यार से आपसे पहले हफ्ते से रहा हूं, आप मुझे छेदी राम बुला रही, क्या फालतूगिरी बुला रही है? किसका सुन के बुला रही है आप? क्या क्या बोल रही है मुझे अंदर आके आप? मैंने कुछ भी बोला? आवाज चढ़ा के आपसे बात की? आप मेरे मुंह पर आके बोलती थी 100 चीजें, तब मैंने आपको हक किया। आपने यहाँ क्या उछाला? क्या उछाला आपने? आप चमची हैं, दिख रहा है आप चमची हैं। आप भी छोड़िए, ये टूट गया है। आप चमची दिख रही हैं। कैरी ऑन। सॉरी भाई, आई एम डन। अली सॉरी भाई। जी भाई, अगला सवाल। हाय, मेरा नाम है ऐश्वर्या मिश्रा और मैं उन्नाव यूपी से हूँ। मेरा क्वेश्चन अली गोनी जी के लिए है कि अगर उनके टास्क में अगर उनकी टीम जीत रही होती है तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन अगर उनकी टीम हारने लग जाती है तो वो टास्क को रद्द कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी है कि अगर उनकी टीम हारेगी तो वो टास्क को रद्द करा देंगे? बोलो हाँ। नहीं भाई, तो ऐश्वर्या जी ऐसा है कि जब टास्क, मुझे लगता है शायद ये उसी टास्क की बात करें जो अभी रिसेंटली रद्द कराया था। हर टास्क जो रद्द हो जाता है जब तुम लोग हारते हो अली। जी भाई, अब मैं बाहर निकल गया हूँ, देखता हूँ कैसे होता है ये टास्क। तो बाहर किसी में नहीं हुआ था। अरे बलून वाला हॉट एयर बलून में वो भाई मैं गुस्सा था रद्द कराने नहीं, मैं राहुल को सपोर्ट करा था। वो मुझसे गलती हो गई थी, जिस पे आपने मेरे को बताया भी था कि मेरे से गलती हुई थी। बट उसके बाद वाले जो टास्क था उसमें एक तो वो राहुल महाजन वाला हुआ था, उस पे मैंने बोला था कि नहीं बढ़ाऊंगा आगे, और इस वाले पे तो कैमरा ही गायब हो गया, तो ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ही रद्द था, वरना हम क्लियर हार रहे थे। यस सर, क्योंकि हमारा कैमरा इन्होंने छुपा दिया हुआ था। एक बहुत शॉकिंग बात देखने को मिली जी। पतंग वाला टास्क रद्द होने पर आप सब खुशियां मना रहे थे। नहीं सर, नॉट। जैसे ही रद्द होने का अनाउंसमेंट हुआ आप लोग नाचने चिल्लाने लगे। रद्द पे भाई मैं खुश इसलिए हुआ कि सामने वाले जीते नहीं, वो खुशी अलग थी। बट वो नुकसान वाला तो दिमाग में। मेरी बात पूरी होने दो अली, वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी भाई। इट्स एक्चुअली शेमफुल, आई नो, इट्स सैड। यस भाई, और यहाँ तक कि पैथेटिक भी है। जी भाई। जी जी, क्योंकि दुनिया में कौन से स्पोर्ट में ऐसा होता होगा कि टूर्नामेंट रद्द होने पर प्लेयर्स खुशियां मना रहे हैं कि दूसरा टीम जीता नहीं। ये
स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ से हुई अली? नहीं भाई ये नहीं हुई, बट वहां पर उस टाइम पे एक ऐसा दिमाग में वो होता है कि सामने वाले बेसिकली अगर वो बट द ऑलवेज बेटर टीम विंस ना. You give it your best. If you don't win, that means somebody else is given much better than you have given. जी, my bad. So sorry भाई. ये बात हुई ना कि आपका बैट, आपका बॉल, आपके विकेट्स और आप आए, मम्मी ने पहले बॉल पर आउट हो गए, आपने अपना सामान समेटा और घर चले गए. सॉरी भाई. राहुल, आप क्यों इतना खुश हुए और आपको लगा कि अच्छा है अब किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी? सर आप भी बड़े खुश हो गए. जी सर, मैं बिल्कुल खुश हूं क्योंकि इम्यूनिटी से क्या हो So जाता this है. is लागू for everyone. तो घर में इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, टास्क नहीं होंगे, तो फिर आप लोग इस घर के अंदर करोगे क्या? सिर्फ खाना है, पीना है, सोना है और फेक मुद्दे बनाकर उन पे लड़ना है. तू फेक. किसी को मेहनत नहीं करनी. और इज दिस फनी फ्रॉम एनी एंगल दैट इन 4-5 हफ्तों के अंदर हम लोगों को बिग बॉस 14 का विनर मिलेगा? एंड जस्ट टेल मी के ये जो रद्द करना, खुश होना कि किसी को इम्यूनिटी नहीं मिले, बीइंग अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट, आर दीज द क्वालिटीज ऑफ एनी विनर? सॉरी भाई. अब आते हैं आज के एलिमिनेशन पर. तो कौन कौन है नॉमिनेटेड? राहुल, सोनाली, निक्की एंड रुबीना. आप में से जिनका सफर इस घर में पूरा होता है, उसका नाम जो भी जाएगा उसके लिए सेकंड टाइम. सेकंड टाइम नहीं थी, मैं ही हूँ फिर तो. इसका मतलब कौन कौन सेफ है? सोनाली जी एंड रुबीना. सो ऑडियंस की वोटों की कमी की वजह से जो आज घर से बेघर हो रहे हैं, हो रही हैं, आगे देखिए जमकर बरसी खुशियां जब जश्न के मूड में आए घर वाले और सलमान. जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार. और घर वाले एक एक कर करेंगे अपनी कमियों का खात्मा. मेरी कमजोरी है कि मैं रिश्तों को ज्यादा अहमियत देती हूँ. छोटी बहन समझा, लेकिन कमी रखी है इज्जत देने में, तो मैं ये एजाज के लिए करूँ. लोग मुझे कितना भी धुतकारे, पर मेरे दिल के अंदर जो कंसर्न रह ही जाता है, और उसका नाजायज फायदा एजाज ने, राहुल वैद्य ने उठाया है, उसे मैं जला दूंगी सर. मेरी मैच्योरिटी का उन्होंने मतलब निकाला कि ये बोलता नहीं है, इसको कुछ भी बोल दो, इसकी वाइफ को कुछ भी ताने मार दो. सब ऑडियंस की वोटों की कमी की वजह से जो आज घर से बेघर हो रहे हैं, हो रही हैं, चलो, डोंट फील लाइक टेकिंग द नेम नाउ. कल बताऊंगा आपको नाम. लेकिन चारों खतरे में है, कोई सेफ नहीं है. See you guys tomorrow. You भाई, खुदा. Bye. Bye. आप खाइए ना, ईश्वर करे आप पूरा सब कुछ खाइए. क्यों बोला वैसे? तो मेरे लिए कौन क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है और मैं क्या खा रहा हूँ, हाँ. उस पर खाने पीने की आप
आपने बोला, मैंने कहा आप उनकी चमचागिरी कर रहे थे पूरा कड़छी की तरह, तो वो आपका मटन बनाता है वो मेरा खाना बनाता है, इसीलिए आप, क्योंकि वो मेरा खाना बनाता है, आप लोग आपस में ग्रुप बना रहे हैं। जैसे तुम उनकी धूल लगती हो। मैं धूल नहीं लगती हूँ, बोलते हैं इनको बुरा लगता है, मैं उनका फूल हूँ, जैसे तुम फूल हूँ, मैं फूल हूँ, तुम इनकी धूल लगती हो, धूल। तुम लोग वो जवाब नहीं देते, वहां से बोलती है पपेट। चल 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 पागल। कुछ भी हो, शादी एक ही बार होती है। बस उम्मीद होती है कि लोगों की 2-2 3-3 बार भी होती है। किसने बोला? सोचता नहीं है कोई। 2-2 3-3 बार होती है। 5 बार करेंगे, 7 बार करेंगे, बस 8 बार करेंगे, 7 लिखा करेंगे, 7। मैं 5 बार करूंगा, पर ये बात है 5 बार जैस्मिन के साथ करूंगा। और लेकिन आज ये बात सुन ली होती है ना, क्या खुश होती है। नहीं, आप मत बोलो, वापस दूसरे दिन बोलोगे नाटक करता है प्यार का। नहीं, उसने जो बोला मैं उस पर रिएक्ट कर रही। नहीं, क्योंकि नहीं, मुझे तुम्हारी बात का तुम्हारा रिएक्शन चाहिए मतलब नहीं है। तुमने क्या बीच में पकोड़ा तला राहुल वैद्य? पकोड़ा कहाँ तला? हाँ, अभी बोला ना, मैं आपके तले हुए उसने पकोड़े का अच्छा, तेल इतना निकाल अच्छा रहा हूं। बोला और मेरे जहन से इतना अच्छा निकला, तो बीच में तुम ये बोल रहे हो आप मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। मुझे ठीक लगा, वो मैं बोलूंगी। आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। बस ये अच्छा ही बरकरार रखिए। हाँ, ये वो मेरी मर्जी है। नहीं, राहुल वैद्य, राहुल वैद्य, आपकी जो मर्जी है ना, ये मेरी मर्जी है कि मुझे कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इतना ही मत बोल, चुप रहे, इसको एक ही खाना था, इतना ही मत बोल। मालूम नहीं था कि मैं लूंगी करके। ऑफ कोर्स नहीं मालूम था। बोल रहा है फिर, तेरे लिए दिया जूता। अब तो खेल ले यार, मैं आ गई हूँ, तभी तो इतने फैंस आके बोल के गए कुछ। तो हाँ, 3 मेरे भी है। मुझे नहीं पता, आपको पता है। मैं क्यों मुद्दा बनाऊँ? जरूरत नहीं होती चिन्नी मुद्दों को बनाने को, मुझे जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है, तुम नहीं दिख रहे हो। ये चीज बोलती है कि वीकेंड पे मेरे को ये बोला, अरे ऑफ कोर्स बोलूंगी, क्यों ना बोलूं? उसके बारे में बोलोगे तो भाई, इसको देख, संचालक दूसरा संचालक आ गया है, नहीं ना अपने पास कुछ का। दूसरों को बस हाथ ही लगा सकता है, दूसरों को सिर्फ हाथ ही लगा सकता है। हम क्या बोला? हाथ लगा सकता है, हम नहीं गिनाते, दूसरों को हाथ ही लगा सकते हैं, और क्या कर सकता है? हम सुन के एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। वेरी गुड, एक्सेप्ट किया करो, वेरी गुड। एक्सेप्ट नहीं करते, इसका कुछ सेम चीज हर वीकेंड बोली जाती है। मेरे से झगड़ा करती है, मेरे को दुश्मन लगती है, झूठ मत बोलो फिर, पता है नहीं कुछ बोल रहे हो, जबरदस्ती कर रही हो। जबरदस्ती करो प्लीज, दिमाग में डाल दो, तुम्हारे पास जबरदस्ती नहीं आती है। डेस्परेट मत हो जाओ इन चीजों के लिए प्लीज। कुछ नहीं बचा इस घर में, अब दोस्तों का मजाक बनाएगी। आजा आगे आजा। ये है असलियत निकी तंबोली की। दोस्तों का मजाक, मेरी मजाक बनाएगी अब दोस्तों को भी, पीठ पीछे बैठ के दोस्तों का मजाक बनाती है चड्डियों पे। वाओ वाओ, कुछ नहीं बचा है इस तंबोली के पास, अब सब खत्म हो चुका है। गेम इज ओवर। आप देख रहे हैं MPL प्रेजेंट्स बिग बॉस 14 वीकेंड का वार, पावर्ड बाय डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट एंड ट्रस्ट में यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ब्यूटी पार्टनर लोटस वाइट ग्लो, बेवरेज पार्टनर बीफिज। सो घर से बेघर होने वाले का नाम जानने के लिए लौट आइए कल रात 9 बजे। Until then, do whatever you want to do, man. But माता पिता से प्यार करो ना, and don't give them करो। जमकर बरसी खुशियाँ जब जश्न के मूड में आए घर वाले और सलमान। जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार। आप मेरे साथ हर बार धोखा करती हैं। बिना वजह बेइज्जती करनी शुरू की। इंसान तो सच्ची हूँ, धोखेबाज कभी सच्चे नहीं हो सकते। आप बेइज्जती के लायक हैं। घर वाले फरेबियों को चुन चुन कर खिलाएंगे तीखे लड्डू। मुझे बेइज्जत किया कि चोरी की है मैंने, ये मेरे लिए धोखा है। हाँ, खाना फेंक दिया। रुबीना, दिस इज अनस्पोकन।
बंदा उदास कोली जागे कोली गिलास वक्त भी प्यासे 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 पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये पर्दे के पीछे तो भाईजान पर्दे के पीछे आहा पर्दे के पीछे ओ लाला पर्दे के पीछे ये पर्दे के पीछे कूड़ चबने चुगलियां खाने कूड़ चबने चुगलियां खाने पिंडी ना दसने लाहौर जाने जे कोई नमाजा ना आखे ते को फरमाने तुसी वंजो ते असी पीछे